सुन रहे हैं, मेरा नाम साहिल लोधी है. आप मुझे जहां जहां सुन रहे हैं, आपको मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम हो. लेकिन सबसे पहले वो इफेक्टीज जो हैं, जो सैलाब में शिकार हैं और मुसीबतों में घिरे हुए हैं, उनको मेरा बहुत सारा सलाम. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंच पाएं. कोशिश है और बेतहाशा कोशिश कर रहे हैं. लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू बी. एवरीवन हैज कम आउट टू हेल्प. आगे चीज़ें क्या होती हैं ये नहीं पता, लेकिन आज मैं सोच रहा था और बहुत कुछ सोच रहा था. और अब यकीन मानिए, आज एक वक्त वो था कि जब मैं शायद शो पे भी ना आता. इट वाज नॉट कि आज आई वाज बिजी. आज आई वाज रियली नॉट डिसाइसिव कि मैं ये शो आज करूंगा कि नहीं करूंगा. बिकॉज होता ना, मैं बड़े दिल से करता हूँ चीज़ें, वरना तो मैं नहीं करता. और कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ में रखा. और यू नो, आज जैसे जैसे मैं खबरें सुन रहा था, वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि शायद हम कभी सुधरने वाले नहीं हैं. मुझे बड़ी तकलीफ हुई. एक मेरे ख्याल में शायद पता नहीं बैरिस्टर सैफुल्लाह थे या कौन थे जिन्होंने ये बयान दिया था कि नहीं जी, खान साहब के जलसे जो हैं वो इनकलाबी हैं, वो कैंसिल नहीं हो सकते. बाकी ये तो ये आफतें हैं, तो आती रहती हैं. आई डोंट नो कि ये बात सही है या गलत है. मतलब जलसे क्यों नहीं कैंसिल हो सकते? जलसे बिल्कुल कैंसिल हो सकते हैं. इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर यानी मतलब तबाही फिरी हुई है. और जाहिर है अगर हम ये वाली बातें करेंगे तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है. फिर तो मुझे नहीं समझ आता कि हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं. तो मैं उनसे भी कहूँगा, मुझे नहीं पता ये किसका बयान है, बैरिस्टर साहब का ही शायद बयान है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा नजरसानी करें इन चीज़ों पे. ये वक्त नहीं है कि देखिए, मैं चाहता मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा कुछ वो कर सकता था, लेकिन नहीं, ये इस वक्त तो इन चीज़ों का वक्त ही नहीं है. नाराज़ होने का तो कोई वक्त ही नहीं है. मेरे ख्याल में खान साहब को भी अपील करनी चाहिए कि कुछ दिन के लिए जल्द से जुलूस सारे बंद हो जाएं. और यू नो, इट डजंट रियली मैटर कि हम क्या फील करते हैं, कैसा फील करते हैं. राइट नाउ तो जस्ट नथिंग शुड हैपन. राइट नाउ द ओनली एफर्ट शुड बी कि हम सिंपली लोगों की मदद करें आगे आके, जिसका जहां जो काम है वो करें. फॉर इंस्टेंस मैं आपको अपना बताता हूं कि हम साहिल लोधी फाउंडेशन के थ्रू और मेरे पर्सनल उसके थ्रू हम बेतहाशा पैसा जो है वो जितना हमारे पास हो सकता है हम उतना देने की कोशिश कर रहे हैं. आगे बढ़ के काम कर रहे हैं. अगर हम वहाँ नहीं जा सकते तो यहाँ अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं और दे रहे हैं. और कोशिश ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो सकें. आवाज़ को रेज कर रहे हैं, वॉइस को रेज कर रहे हैं. मैंने आज मैंने पूछा था हेलीकॉप्टर के बारे में, तो 1 घंटे का जो रेंट है वो $5,000 है. और हमने जो राउट्स मैप किया है, जो राउट स्काउट किया है, वो ये समझ लीजिए कि उसके अंदर 15 घंटे लगेंगे. तो यू कुड इमेजिन कि कितना ज़्यादा पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व है. अब जाहिर है ये तमाम चीज़ें करने के लिए आपको एक टाइम दरकार होता है. तो आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोना हैपन, बट हम किस तरह से पहुंचेंगे, उसका कोई अल्टरनेटिव राउट निकालेंगे. बिकॉज इतना पैसा इस पे लगाना, इसके अंदर तो मतलब हम अगर आपसे मांगने भी जाएं तो इतनी जल्दी पैसा अरेंज नहीं हो सकता. लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि दिस इज व्हाट इट इज. लेकिन एक बात पे मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, बहुत तकलीफ हुई है. हमारे इतने मुखय्यर हजरात हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट दे नॉट कमिंग फॉरवर्ड. उनको आना चाहिए, उनको ये तमाम चीज़ें करनी चाहिए. फौज लगी हुई है इस वक्त हुकूमत लगी हुई है, सूबाई कौमी जो भी हमारे क्या नाम है सियासतदान है, वो सब के सब इस वक्त इन्वॉल्व हो रहे हैं. उनको सिवेरिटी का पता चल रहा है. आपने देख लिया है कि KPK में क्या आफत आज से आई हुई है. और मतलब जस्ट सैलाबी रेल, और अभी 2 सैलाबी रेले और हैं, गुजर रहा है और उसके बाद एक और गुजरने वाला है इसके बाद. तो दैट्स गोइंग टू बी टेरेबल. अभी एक पता नहीं, ये रूमर्स होती हैं, इसमें नहीं जाएगा जब तक आप इसको कंफर्म ना कर लें कि GT रोड पे भी शायद इस किस्म का हाल होने वाला. जस्ट ये सब रूमर्स है, तो इसको पहले जब तक कंफर्म ना कर लें प्लीज ट्रस्ट मत कीजिएगा. और एक मैं उनसे कहूंगा कि खुदा का वास्ता ये गलत किस्म की फुटेजेस जो हैं वो ना लगाना शुरू करें. और आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितनी गलत बात होती है. इंसान का जहन कहाँ कहाँ नहीं जाता. मुख्तलिफ किस्म की फुटेजेस सामने आ रही हैं. इसको भी हमने कारोबार का जरिया बना लिया है. और मुझे समझ में नहीं आता. कल मेरे ख्याल में शायद एक बात की थी जो फरजाना ने की थी. उन्होंने कहा था कि जो हमारा सोशल मीडिया है इस पे पाबंदी लगनी चाहिए. आई डोंट थिंक पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रेगुलेट जरूर होना चाहिए. बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो बड़े मसाइल हो जाएंगे. मैं आपकी फोन लाइंस को ओपन कर रहा हूँ और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम इज़हार यकजहती करें और दुआ करें, दुआ खैर करें. आज जुमे का दिन है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाइए. देखिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं. एट द सेम टाइम प्लीज मेक श्योर, और खुदा का वास्ता वो लोग जो ये मौसमी किस्म के लोग हैं ना, जो निकल आए हैं, जिनके अकाउंट्स नंबर फ्लोट कर रहे हैं और वो इस नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं,
प्लीज डोंट डू दिस. अवाम का जो एतबार है वो इसी तरह से खत्म होता है, तो प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट. कमाने के कोई और ढंग कर लो, तुम और कुछ कर लोगे, ये कमाने का जरिया नहीं हो सकता, तो प्लीज डोंट डू दैट. बाकी रही इसकी बात कि हम क्या बात करेंगे, तो हम बात करते रहेंगे जैसे जैसे बात चलेगी. आप मुझे बताइए आप लोगों की तरफ से आपकी क्या सूरत हाल है. अगर कोई शख्स मुझे सुन रहा है जो इस चीज़ से गुजरा है, तो प्लीज़ वो मुझे ज़रूर कॉल करे और वो मुझे हालात से आगाह भी करे. My heart goes out to everyone who's been affected by this, and I hope and pray that we can, put our differences aside. हम अपने differences को एक तरफ कर लें और एक साथ मिलकर हम काम करें, because ये इस वक्त need of the hour है. मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर हमने उसमें हम साथ नहीं आए, एक दूसरे की मदद नहीं की, तो फिर आई थिंक बड़े मसाइल हो जाएंगे. मैं टेलीफोन कॉल आज मैं लाइंस खोल रहा हूँ. 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर. एंड प्लीज मेक श्योर बात को मुख्तसर रखिए, बात कीजिए और उसके बाद किसी की नेम कॉलिंग मत कीजिएगा कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है. डोंट डू दैट एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज. प्लीज डोंट डू दैट. लेट्स रिस्पेक्ट एवरीवन एंड लेट्स मेक श्योर दैट कि हम बात जो करें वो मुदल्लिल हो, दलील के साथ हो, ठोस हो. Let's take that. 0213-870-9188 is the number to call. Assalamu alaikum ji, you're on the air. Hello. Hello. Assalamu alaikum. मैं नहीं हूँ ये, मैंने तो खोला हुआ है. Alright जी, दोबारा से आप मुझे कॉल कर सकते हैं. 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर. एंड अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो we are all here. Assalamu alaikum जी, you're on the air. Hello. They didn't want to talk. मैं सलाब के अलावा या दुआ के अलावा या किसी और चीज के अलावा कोई बात नहीं करूंगा. तो प्लीज मेक श्योर जब भी आप मुझे कॉल करें तो आपके पास हमारी सूरत हाल के मुताबिक कहने को कुछ हो. 0213-870-9188. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. ताहिर भाई क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र. कौन बात कर रहे हैं? अबू बकर सदीक कस्बा कारूनी कटीवाड़ी. हाँ जी कैसे हैं अबू बकर भाई, ठीक हैं आप? मैं आपका बड़ा फैन हूँ. बस आजकल में मैं हो सकता है आ जाऊँ आपके पास, आ जाऊँ आजकल में. तो कब आएंगे आप? कब आएंगे अबू बकर भाई? मैं कोशिश तक कल आपके पास आ जाऊँ. अच्छा, कुछ नहीं होगा. मंडे को होगा. अच्छा मुझे बताएं, आपके कोई रिश्तेदार कोई ऐसा जो इस वक्त सैलाब से गुजर रहा हो या वो इससे गुजरे हो, तो ऐसा कोई है? रिश्तेदार नहीं, हमारे एक दोस्त है, आपसे रब्ता किया था उसने. वो काफी परेशान है परिस्थिति में. कहाँ पर है वो, किस जगह है? वो रोडी पर है, उसका बेरो शरीफ. ओके. बेरो शरीफ. ओके, बेरो शरीफ. हाँ, वहाँ आपसे रब्ता किया था उसने. उसका नाम है भूरा फकीर. जी. अभी हम उन्हीं से वही तमाम चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं. कल इसमें हमारी मीटिंग है और कल इसके अंदर और दूसरे लोग जो है वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं. लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं. भूरे का नंबर हमारे पास आ गया. हाँ, वो मेरा दोस्त है. वो उसने मेरे को बोला था, मेरे को बड़ी परेशानी है. मैंने कहा आपका नंबर मैंने उसको दिया, आप ताहिर भाई से रब्ता कर लो. अल्लाह करेगा, अल्लाह आसानियां करेगा. वहाँ बहुत कयामत गुजर रही है, अल्लाह आसानियां करेगा. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. अबू बकर saying कि जी भूरे ने और भूरा, if you're listening to us, don't call. आपको कॉल करने की जरूरत नहीं. इंशाल्लाह हम अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बना रहे हैं और इंशाल्लाह अपने तौर पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से मदद कुमक जो है वो आप तक पहुंच सके और आप लोगों तक पहुंच सके. आई नो इस वक्त बहुत बुरा हाल है. सिंध जो है वो इंतहा से ज्यादा मुश्किल से गुजर रहा है. बलूचिस्तान मुश्किल से गुजर रहा है. KPK मुश्किल से गुजर रहा है. ऑफ कोर्स पंजाब जो है वो इंतहाई मुश्किल से गुजर रहा है. पूरे पाकिस्तान पे आफत आई हुई है. एंड आई रिक्वेस्ट कि प्लीज मेक श्योर करें कि आप साथ मिलकर काम करना शुरू करें. और लेकिन उसमें ना कुछ बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ. कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए. लेकिन ये इसी साल है ना, 10 दिन के बाद हम ये सुन रहे हैं कि 10 दिन के बाद ये चीज ठीक हो जाएगी. तो फिर क्या होगा? क्या हमारे पास अब कोई प्लानिंग होगी? क्या हम अब कोई प्लानिंग करेंगे? हम सारा वक्त सिर्फ पैसे बनाने में रहते हैं. मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हमारे हुकूमत के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर इधर उधर जो, मतलब मुझे समझ में नहीं आता हमारी. अच्छा फिर मजे की बात ये, इट इज नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, हम भी कहीं ना कहीं कसूरवार होते हैं. अब जो होटल्स बने हुए हैं या इमारतें बनी हुई हैं, आपको पता ना आज क्या हुआ? पूरे का पूरे रेलवे ने वो तोड़ दी इमारतें. वो अपने बिल्कुल रिवर बैंक्स पे बनाए हुए हैं. या तो उनकी कंस्ट्रक्शन को इतना मजबूत कर दें या फिर उनको थोड़ा सा हटके बना लें. खैर, एनीवे, नॉनदलेस, लेट्स टेक अ फोन कॉल. 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर. अस्सलाम वालेकुम जी, और ऑन द एयर. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका?
अनवर हुसैन बात कर रहा हूँ। क्या हाल है सर? जी अनवर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह का। सर आप समय खैरियत है? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। अनवर भाई मेरी बात हो गई थी फैसल से, फैसल ने मेरे पास आना है। जी जी। अच्छा सर, एक और बात है, हमारी तरफ ना जो है ना ये मुतासरीन आए हैं, कुछ घर आए हैं। ओके, सही है ना? हाँ, कुछ बलूचिस्तान से आए हैं, कुछ अंदरूनी सिंध से आए हैं। ठीक है। तो वो दिन को आए थे कुछ खाना मांगने, कुछ बर्तन शर्तन मांगने। तो मैं कल इनका निशानदेही करके तो फैसल भाई से बात करूंगा। बिल्कुल बात करें, बिल्कुल बात करें, बिल्कुल बात करें, बिल्कुल बात करें, फौरन से पहले बात करें। मैं इसलिए मैंने आपको फोन किया था। अनवर, बल्कि एक काम करना, तुम फैसल से ना राजा का नंबर भी लेना और शानी का भी नंबर लेना और उनसे बोलना राजा से भी आप राब्ता करें, बिकॉज हम कुछ चीजें हम भी करने वाले हैं और वो 2-3 दिन पहले से शुरू हुई हुई हैं, लेकिन अब हम इस तरफ भी आ रहे हैं जो वहां से मुतासिरीन आ रहे हैं, हम उनकी मदद के लिए भी जा रहे हैं। तो प्लीज तुम हमसे भी राब्ता करने की कोशिश करना, ठीक है? मैं फैसल भाई से आपका नंबर ले लूंगा। बिल्कुल ले लीजिए, फिर आपसे राब्ता करूंगा। बिल्कुल, मेरा भी ले सकते हैं आप और इनका भी ले सकते हैं, ये जो राजा है राजा का भी ले सकते हैं, ठीक है? बट ले लीजिए प्लीज, ले लीजिए प्लीज, ले लीजिए। ओके 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 ओके। देखिए, जहां तक मैं जा सकता हूं वहां मैं जाऊंगा और जो कुछ मुझसे हो सकता है वो मैं करूंगा। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आज दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हमारा बैंक, हमारा जो अकाउंट है वो एलाइड बैंक में है। आप SLF की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां जाके आप अपने देख सकते हैं कि हमारा बैंक किस जगह है। एलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके आप SLF के अंदर एहतियात दे सकते हैं। मैं आपको इसका नंबर भी दे देता हूं, अगर आप उसमें अपने एहतियात को डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ऑलराइट, मैं आपको बता दूं, एक सेकंड आप होल्ड कीजिएगा जी। इसका नंबर है 001-003-420-918-0014। दोबारा ले लीजिए मुझसे नंबर। एक सेकंड प्लीज, मुझे नजर कुछ नहीं आता। थैंक यू शानी, आपने दिया मुझे चश्मा। और जी, एलाइड बैंक है और एलाइड बैंक का नंबर है, एलाइड बैंक का जो अकाउंट नंबर है हमारा SLF का, साहिल लोधी फाउंडेशन का, वो ये है 001-003-420-918-0014। दोबारा से आपको कह रहा हूं, एलाइड बैंक में साहिल लोधी फाउंडेशन का अकाउंट है 001-003-420-918-0014। ये गुलशन 13D की ब्रांच है, इसके अंदर आप डिपॉजिट जो है वो कर सकते हैं। इट इज टेरिबल, इट इज हॉरिबल, ये जो कुछ हो रहा है ये गलत है, लेकिन बहरहाल अब जाहिर है कुछ नहीं किया जा सकता, इस आफत का तो हमें मुकाबला करना है। लेकिन मैं उन सियासतदानों से जरूर पूछना चाहता हूं जिन्होंने बेतहाशा दौलत कमाई है, जिनका माजी भी हमने देखा था और जिनका हाल भी हमने देखा है, और उनके असासों की भी, यहाँ भी असासे हैं, बाहर भी असासे हैं, हर जगह हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि आप लोगों ने कौन से प्रोजेक्ट हमारे अवाम के लिए किए हैं। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हम एक झटका बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक झटका बर्दाश्त नहीं कर सकते। और गुस्सा मुझे उन पे तो आ ही रहा है जिन्होंने किया है, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। मुझे हम लोगों पे ज्यादा गुस्सा है। हम क्या करते हैं, आज मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं। मैं जब अभी आ रहा था, किसी मुल्क की तरक्की को देखना, उसका ट्रैफिक देख लें, आपको पता चल जाएगा। मैं जब अभी आ रहा था, मोटरसाइकिल वाले आगे से, पीछे से, इधर से, उधर से, सामने से रिक्शा वाला आ रहा है, डजंट रियली मैटर। वो जो जिसको हम लोग वो कहते हैं, जो ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं, वो मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद भी है तो एक दफा एक कोने के अंदर खड़े होकर हाथ हिलाने, इधर आ जाओ, व्हाट इज दिस न्यूसेंस। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये पूरे शहर में है। अच्छा, फिर यहां से लेकर आप आगे चले जाएं, जब आप अंदरून निकलते हैं तो और भी ज्यादा मसाइल है। पंजाब में चंद सिटीज ऐसे हैं जहां बेहतर हालात हैं, बाकी तमाम सिटीज में ऐसे ही हालात हैं। मतलब रोड जो हैं, ये जो रोड, मैंने तो नहीं देखा कि कभी इतनी बारिशों के अंदर, मतलब ऐसी बारिशें हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ बेतहाशा फ्लडिंग होती है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बारिश है, इससे कहीं ज्यादा फ्लडिंग, मतलब 7-7 दिन कंटिन्यूस बारिश नाइजीरिया में होती है, एकदम से। और इस कदर शदीद टोर्नेडोज आते हैं, इस कदर शदीद तूफान आते हैं अमेरिका में, दिनों के अंदर ऐसे। लेकिन इसके बावजूद भी तबाहियां जरूर होती हैं, बिल्कुल होती हैं। हरिकेन कटरीना आता है, ये आता है, बहुत सारे हरिकेन्स होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो रिलीफ एफर्ट होती हैं वो बहुत तेजी के साथ होती हैं। उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको पता है कि जी ये हो सकता है, हरिकेन के जमाने में ये हो सकता है। उनके यहाँ भी पावर आउटेज होती है, लेकिन चीजों को बेहतर बनाने में वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो जो सिवेरिटी होती है, खुदा ना करे अगर उस सिवेरिटी से हमारे यहाँ हो तो ये तो बिल्कुल ही तबाही फिर जाए, खत्म हो जाए, लिटरली खत्म हो जाए।
हमारे यहाँ मतलब ऑनेस्टली कोई हाल नहीं है. जापान देखें, जापान के अंदर थोड़ी बारिश है, बेतहाशा बारिश है. पर क्या होता है, ठीक है जी, काम पे जाना है, काम करना है हमने. हमारे यहाँ 4 बूंदें पड़ती हैं, घुटनों तक पानी खड़ा हो जाता है, उसके बाद छुट्टी हो जाती है, स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं. क्यों? वाई? बजाय इसके कि आप ये करें, आप दूसरी चीज क्यों नहीं करते? दूसरी चीज बड़ी सिंपल है. आपने बजाय इसके कि स्कूल बंद करें, आपने मेक श्योर करना है कि बारिश के बाद पानी ना खड़ा हो. वाई इज इट कि हम ये नहीं कर सकते? इस वक्त आलम यह है कि जो अफराद वहां मौजूद हैं, वहां सांप और बिच्छू काटने का डर, वबाई अमराज फैल रहे हैं. ऑलरेडी बीमार लोग जो हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि लाइफ कितनी मुश्किल होने वाली है. और सबसे बड़ी बात यह, जो नकल मकानी हुई है, जो लोग कराची आए हैं या और दूसरे मुल्क के शहरों में गए हैं, आपको लगता है कि उनका रहन सहन एकदम से ठीक हो जाएगा? नो. लेकिन ये हर साल होता है. इसका पैमाना इस बार बड़ा है. 2010 में आया था, हम सबने देखा था. अभी 2 साल पहले बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, हमें अंदाजा भी नहीं था. मैं आपको 2 से 2.5 साल पहले, मेरे ख्याल 2 साल पहले की बात है कि ये जो सुपर हाईवे की पट्टी है ना, यहां पर उनकी आबादी कायम हो गई थी. ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं. What are we talking about? ये हर साल होता है. God help us. 0213-870-9188 यहां कॉल करने का नंबर, लेकिन किसी के कान पे जूं तक भी नहीं रेंगती. अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर. जी वालेकुम अस्सलाम. साहिर भाई जो क्या नहीं बात कर रहा हूँ. जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र है. साहिर भाई आप कैसे हैं? ठीक है बस अल्लाह का शुक्र. मुझे बताएं आज हालात कैसे रहे? क्या कुछ बेहतरी की कोई सूरत हाल आई है, नहीं आई है? नहीं साहिर भाई, हमारी पाक सरजमीन के इस टुकड़े पे आज दोबारा एक और रेल आया है और इस वक्त भी हम बड़े जोरों शोर से जो पानी ऊपर आ चुका था उससे तो मजीद ऊपर आ गया, क्योंकि बलूचिस्तान वाली साइड से ये पानी आता है. तो सिचुएशन तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है. अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो रेला है ये अभी गुजर रहा है? जी बिल्कुल गुजर रहा है. और इसका क्या लगाया गया, अंदाजा क्या लगाया गया, कब तक गुजरेगा ये, कब तक पानी रिसीड होगा, मतलब नीचे जाएगा? बस अभी तो इसकी जो है ना वो तो हाइट में इजाफा हो रहा है. अभी सुनने में ये आ रहा है कि पीछे जिस तरफ करके पता करते हैं 50-60 किलोमीटर दूर जहाँ दरे हैं तो वहां से अब कम होना शुरू हुआ है. तो ऑलमोस्ट ये जो है ना सुबह तक कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी जो कि आके थोड़ी बहुत जो है ना मतलब इसमें कोई बेहतरी आ. तो इस वक्त आप जिस जगह हो वहां पर रेला गुजर रहा है? जी बिल्कुल गुजर. हम तो रोड किनारे हैं. आप रोड किनारे हैं. और कितनी इमलाक तबाह हुई हैं यहाँ? बहुत ज्यादा हर तरफ पानी ही पानी है. हमारा डिस्ट्रिक्ट डीजी खान डूब गया और डिस्ट्रिक्ट राजनपुर दोनों ही डूब गए. जिधर तक देखें तो उधर पानी ही पानी. लगभग कितने लोगों ने नकल मकानी की और कितने लोग वहाँ अभी भी मौजूद हैं? ये कम मेरे अपने गांव से तकरीबन जो है ना और आसपास के जो गांव है कम से कम जो है ना 40 से 50 हजार लोगों ने नकल मकानी की है. और घरों में जिनके घर थोड़ा हाइट पे हैं, जिन्होंने 10-10, 12-12 मतलब फीट की बुलंदी पे अपने घर बनाए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सैलाब का एरिया है जहाँ से कोई सलमान का पानी आ सकता है. तो वहाँ पे जो है ना एक बंदा हो सकता है कि किसी घर में मौजूद हो. और सबसे बड़ा सेटबैक तो ये है कि आज जो कश्ती हमारी साइड से चल रही थी एक, आज वो भी खराब हो गई है. वो बेचारे भी जो है ना लगातार लगे हुए हैं उसको बनवाने के लिए, इधर भी लेके गए हैं, लेकिन वो सर्विस भी अभी मुअत्तल ही है. अच्छा, मुझे बताइए खेमों का क्या हाल है? आप लोगों को खेमे मिल रहे हैं, ग़िज़ा मिल रही है, फूड मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जमीनी राब्ता जो है ना मुनक़ता है. जिधर से मतलब ये आ सकता है. अभी एक और साइड से जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना कहीं मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं ये चीजें. अच्छा, ये बताइए फिजा से हेलीकॉप्टर के जरिए या प्लेन्स के जरिए कोई इमदाद उतारी गई है? जी बिल्कुल. मैंने कल भी आपको बताया था कि असिस्टेंट कमिश्नर जो तहसील जामपुर की आपगिना खान है, तो उन्होंने जो है ना ये इनिशिएटिव लिया है. तो वहाँ से राजनपुर और डीजी खान जिधर मतलब उससे हो सका है कोई सेफ प्लेस, कोई सेफ जगह जहाँ पे मतलब हेली प्रोवाइड कर सकता था, ये क्राउड था, तो वहाँ पे उन्होंने किया है और कर भी रहे हैं.
अच्छा ये बताइए, आई एम सॉरी मैं तुमसे थोड़े तकलीफ दे सवालात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे करने पड़ेंगे यार. मुझे जरा ये बताओ कि इस वक्त बच्चों और खवातीन का क्या हाल है? साहिर भाई, मैं आपको परेशान तो नहीं करना चाहता, जो है ना कल और आज जो है ना कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि माएँ जो है ना अपने बच्चों को जो नरम बिस्तर पे सुलाती थी, पंखा लगा के चले, एसी नहीं था, कूलर नहीं था, पंखे पे सुलाती थी, आज वो रोड्स पे हैं और आसमान भी टपक रहा. कभी अपना दुपट्टा साहिर भाई, कभी वो अपना दुपट्टा अपने बच्चों पे देती थी कि बारिश के खतरे ना. और साहिर भाई, जो उनकी आंखों से वो जो बारिश टपकती थी वो शायद उससे भी ज्यादा थी जो उनके अपने बच्चों पे जो है आंसू जा रहे. अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला. अल्लाह ताला बेहतर करेगा. अल्लाह ताला इंशाअल्लाह साहिर भाई, आजमाइश से सारे निकलेंगे मिलके, सारे निकलेंगे इंशाअल्लाह. मिलके निकलेंगे. ये वो मौका है नेकी कमाने वालों के लिए. अल्लाह उनको तौफीक दे. यार मुझे तो देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं. देखो यार, मुझे नहीं पता नेकी क्या है यार. नेकी बड़े अजीम लोग करते हैं. ये फर्ज है आपका और ये आपको करना है. अब ये आपका फर्ज है और ये तो सब करना है, हर सूरत के अंदर करना है. अच्छा, मुझे एक दो सवाल तुमसे और करने हैं, वो तुम जरा मुझे बताओ. मुझे ये बताओ कि ये क्या वबाई अमराज फैलने का कोई खतरा है, खदशा है? क्योंकि जाहिर है पानी का पीने का पानी जो है वो भी नापैद है, अवेलेबल नहीं है. साहिर भाई, वबाई अमराज और मच्छर वगैरह ये वो बहुत ज्यादा इनके अभी भी लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं. उनको मतलब डायरिया और ये वो बहुत सारी बीमारियां जो है ना ये सब आ रही हैं. अच्छा, और ये बताइए कि कोई जो हशरात जमीन से निकलते हैं, सांप बिच्छू वगैरह, ये इनकी कसरत भी है? बहुत ज्यादा. मैंने खुद अपनी आंखों से जो है ना देखा है कि दरख्तों के ऊपर मतलब वो हर साइड पे तो पानी है, जिधर जिस दरख्त पे देखें तो उस पे सांप नजर आते हैं. अच्छा, और ये मुझे बताइए कि सांपों के कांटे की कोई वैक्सीन, कोई दवा, कोई अस्पताल से आपका राब्ता? अभी तो मुझे इस सिलसिले में मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है. अल्लाह ना करे कि किसी को अल्लाह ना करे. तो ये प्रोवाइड तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए. अच्छा, दूसरी बात ये कि ये मुझे बताएं कि ये जो बुजुर्ग हैं, जाहिर है जिनको उनकी दवाओं की भी जरूरत है, जो बीमार भी हैं, अगर उनको सेफ मकामात पे लेके जाया गया तो किसी अस्पताल का किसी भी तरीके से आपसे कोई राब्ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. और यहाँ तक कि मतलब जो लोकल टीमें हैं उनके पास यही कोई आम सी मतलब पैनाडोल और ब्रूफिन और ये वो, इसके अलावा कोई खास वो नहीं है. इसके अलावा कुछ नहीं है? देखो, इसके अलावा कुछ नहीं है. अल्लाह ताला रहम करे. ये क्या है, दिखाइएगा जरा मुझे. और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ साहिर भाई, एक और पॉजिटिव चीज जो है ना जो सुनने में आ रही है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना लोगों को वो जो 25 हजार का ऐलान किया था, तो वो जो है ना उनके CNIC पे जो है ना वो मिलने हैं, तो वहां से जो है ना मैसेजेस डिलीवर होना शुरू हो गए हैं. तो ये एक अच्छी खबर है. अल्लाह इनको जो है ना अजर दे और बहुत जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट करें. ये एक अच्छी खबर है. ये जो हो रहा है 25 हजार फिलहाल तो वो अपना कुछ तो कर सकेंगे. आमीन सुमामीन. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. मैं आपकी कॉल का मंडे को इंतजार करूंगा इंशाअल्लाह ताला. इंशाअल्लाह आप हमारे हक में दुआ करें. हम यहाँ से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जितना कुछ हमसे हो सकता है हम वो कर रहे हैं. आवाज बुलंद कर रहे हैं, दाम दर में सोख, जितना जो कुछ हमसे हो सकता है हम वो कर रहे हैं. बस तुम हैंग इन देयर और किसी भी चीज. अच्छा हाँ, मुझे एक बात बताओ, आपकी बहन का और भाई का क्या हाल है? आर दे ओके? जी बिल्कुल वो ठीक है. और जो सबसे जो है ना हिम्मत और हौसले की बात है, वो जो है ना वो अंदर है बेशक, और जो भी उनसे कांटेक्ट कर रहा है वो उनको हौसला दे रहे हैं कि वी आर सेफ और अपना ख्याल रखिएगा. ये सबसे बड़ी बात है. और लोगों में ये जज्बा जो इफेक्टेड
पर्सन है, उनमें ये बहुत देखने को आ रहा है। वो लोग थे जो लोगों को देते थे, बांटते थे, लेकिन आज मजबूर हो चुके हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला दोबारा से बेहतर वक्त लेके आएंगे, दोबारा से बेहतर वक्त आएगा, दोबारा से सब कुछ बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें आप, बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपना पूरा नाम दोबारा बताइए, पूरा नाम। सर भाई मैं बताता, इसलिए पूरा नाम नहीं हो कि मैं कौमी सलामती के इदारे में हूँ, तो मैं जोगियानी, बस इसे ही चले, जोगियानी कह रहे हैं हम आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई लव यू मैन, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज व्हाट इट इज। काम का वक्त है, इस वक्त काम करना है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, अगर आप SLF को डोनेट करना चाहते हैं तो एलाइड बैंक गुलशन 13D की ब्रांच में है। एलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके आप डोनेट कर सकते हैं, पाकिस्तान के किसी भी एरिया से डोनेट कर सकते हैं। अकाउंट नंबर मैं आपको फिर भी दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिए, 001-003-420-918-0014। मैं अपने फेसबुक पे भी अभी डलवा रहा हूँ, और लिख के मैं सिर्फ एक छोटा सा मैसेज डलवा रहा हूँ, टू डोनेट प्लीज कॉन्टैक्ट अस, साहिर लोधी फाउंडेशन, एलाइड बैंक गुलशन 13D की ब्रांच है। अकाउंट नंबर दे रहा हूँ 001-003-420-918-0014। इस पे है, इस पे आप वो भी कर सकते हैं। इसका भी मेरे ना ब्रेक में एक वीडियो बना लेना और आमिर भाई को फौरन भेज दो इसके साथ, ठीक है? और ये बोलो मेरे फेसबुक पे आप लोड कर दें, और मैं इंस्टा पे भी इसको डलवा दूंगा। और जो SLF की फेसबुक है उस पे तो आपको नजर आता ही है, उस पे तो वेबसाइट पे तो आपको नजर आता ही है, और प्लीज अंडरस्टैंड कि इस वक्त आपको आगे बढ़ना है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैंने आपसे कहा है मैं दिसंबर के अंदर एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, मैं लेके आऊंगा। मैं इंतजार नहीं करूंगा कि 25,000 रुपए गवर्नमेंट कब दे, मैं इंतजार इस बात का नहीं करूंगा। आइए हम मिलके कम से कम ये वाली जो बात है ना, ये जो इतना बड़ा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हमारी जिंदगी के अंदर आया है कि हम सैलाब की वजह से हमारे बेशतर पाकिस्तानी जो हैं वो अपने घरों से, अपनी अमलाक से, अपनी चीज़ों से हाथ धो बैठे। अब ये इट्स हाई टाइम दैट वी एक्चुअली स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन अस। हम अपने आप पे, सेल्फ डिपेंडेंसी पे हम चले जाएं। और वो कैसे हो सकती है? जब आप माशी तौर पे आज़ाद हों। माशी तौर पे कैसे आज़ाद होंगे आपको भी अंदाज़ा नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं एट अमो टेक्नोलॉजीज, आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आई गिव माई वर्ड्स टू यू कि हम दिसंबर के अंदर इसको लेने जा रहे हैं। दिसंबर में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है वो आप तक नहीं पहुंचेगा, वो आप तक जून में पहुंचेगा, क्योंकि 6 महीने मुझे उसकी टेस्टिंग के चाहिए, 6 महीने मुझे उस प्रोग्राम की टेस्टिंग के चाहिए। मैं वो एप्लीकेशन लॉन्च कर दूंगा, एंड आई किड यू नॉट, हम 1 साल के अंदर 2.5 से 3 लाख, और ये बढ़ के 15 से 20 लाख जॉब्स भी हो सकती हैं, हम वो क्रिएट करेंगे, पाकिस्तान के लिए क्रिएट करेंगे, पाकिस्तानियों के। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ रिलाइंग ऑन दीज पीपल, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ देम। आई एम सिक एंड टायर्ड कि कोई मुझे आके, कोई सियासतदान मुझे आके अपने मंशूर का टीका लगाए। मुझे ये इनके सब के पावर के गेम्स हैं। मुझे कोई पार्टी नहीं बनानी, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ एक बात करनी है, मुझे अपने नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी बहनों को, इनको मौका देना है कि वो अपने पांव पे खड़े हो सकें। बिकॉज किसी से मांगना नहीं है, किसी से भी नहीं मांगना, किसी से भी नहीं जाना, किसी IMF के पास नहीं जाना, किसी वर्ल्ड बैंक के पास कहीं भी नहीं जाना। कोई अगर आफत आती है तो हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि हम उसको झेल सकें। और ये अब तक 75 सालों के अंदर हमें नहीं पता मॉनसून कहां से आता है, हमें नहीं पता सैलाबी रेला कहां से आता है। हमने उसका स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया है, उसको डेवलप क्यों नहीं किया है? ये सवाल पूछने का है। इनसे भी पूछें और अपने आप से भी पूछें, क्या हम गलत है कहीं? वेलकम बैक, एंड मैं एक और कॉल ले रहा हूँ 0213870918। यहाँ कॉल करने के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं, एंड आई होप एंड प्रे कि आप चीजों को बेहतर कर लें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन द एयर, आपका नाम? वालेकुम सलाम सर, फकीर पूरा बात कर रहा हूँ, रोड़ी से है सर। जी आपका हो गया, इंशाल्लाह ताला आपसे राब्ता होगा हमारा। जी भूरे भाई, कोई फिक्र नहीं है। इस वक्त बताइए हालात कैसे हैं वहाँ पे? हालात तक बेहतर है, बरसात माशाल्लाह बंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। बरसात भी बंद हो गई और बादल भी कम हो गए, बस सितारे दिख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, आप दोस्तों की, रिस्नरों की मेहरबानी है, जो इन्होंने कोई दुआ बुआ मांगी है, आपको भी रब खुश करे, आबाद करे, इतनी खुशियाँ आपको दे, इतनी खुशियाँ दे भाईजान, जो आप खुशियों को संभाल नहीं सको। राब्ता किया कोई इस तरह, उनको भी रब्बिल आलमीन जी, उनको भी रब्बिल आलमीन खुश रखेगा, आबाद रखेगा रब्बिल आलमीन। आपके जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, सबको रब्बिल आलमीन इतनी खुशियाँ दे जो खुशियों को संभाल नहीं सके। अबू बकर साहब है, उसने भी राब्ता किया है, उसको भी रब खुश करेगा। किसी और भी 2-3 रिश्तेदार थे, उनकी भी रब्बिल आलमीन खुश करेगा, आबाद करेगा। जितने भी हमारे बहन भाई सुन रहे हैं, जितने भी बाबाजी रहने में, उसको भी रब खुश करे। खान बाबा है जी भाई।
बुरे भाई बस आप अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, बाकी कुछ नहीं. यहाँ पर हम जो कुछ कर सकते हैं हम वो करेंगे, आपने सिर्फ अपना ख्याल रखना है. दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज, दिस इज हु वी आर एज अ नेशन. ये वो आदमी है जिसके पास कल तक इतना प्रॉब्लम था और आई जस्ट विश कि मुझे लेकिन घबराना नहीं है, ये वो वाली बात नहीं है. मैंने सोच लिया है. आई एम नॉट गोइंग टू रिलाई ऑन हमारे क्या हुकूमत क्या करेगी, हिज़्ब इख्तिलाफ क्या करेगी, कोई लीडर क्या करेगा. आई एम नॉट गोइंग टू रिलाई ऑन इट, आई एम नॉट गोइंग टू. और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जिस वक्त मैं मरूं उससे पहले पहले मैं अपनी जिंदगी में एक ऐसा दिन देखूं जहां खुदा ना करे अगर कोई हमें नागहानी आफत आती है तो हम उसका पूरे तौर पर मुकाबला करें. पूरे तौर, देखिए दुनिया में हर जगह ऐसा होता है कि नागहानी आफतें आती हैं और थोड़े वक्त के लिए डिस्प्लेसमेंट्स भी होती हैं, थोड़े वक्त के लिए प्रॉब्लम्स भी होती हैं. लेकिन ये जो हम एकदम से डेप्थ के अंदर चले जाते हैं ना जहां कुछ नहीं बचता, वो नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात, एक बात का मैंने और तहैया किया है. अब ये मुझे इसमें आपकी जरूरत होगी और मैं जितने भी इस वक्त जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने हुनर वाले लोग हैं, स्पेशली वो लोग जो आईटी से ताल्लुक रखते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेक श्योर कि जब मैं तुम लोगों को कॉल दूं ना, जब मैं तुम्हें कहूं कि हाँ अब आना है, तो तब तुमने आना है. पाकिस्तान के लिए आना है, इस मुल्क के लिए आना है, इस मट्टी के लिए आना है, इसके लोगों के लिए आना है. हमें माशी तौर पे पाकिस्तान को आजाद कराना है विदाउट एनी इंटरफेरेंस और एनी मनी फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड. हमें नहीं चाहिए वर्ल्ड बैंक, हमें नहीं चाहिए IMF. मुझे सिर्फ पाकिस्तानी लोग चाहिए और सिर्फ पाकिस्तान चाहिए. दैट्स इट. हम खुद करेंगे, हर चीज खुद करेंगे. ये पागल समझते हैं हमको, ये समझते हैं हमें कुछ पता नहीं है. अगर इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी, इतना एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद भी, अगर इतना पाकिस्तान से मोहब्बत करने के बावजूद भी हम अपने मुल्क में माशी इस्तेहकाम नहीं ला सके तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है. लेट्स नॉट रिलाई ऑन देम, बिकॉज इन पे हम रिलाई करेंगे ना, ये बाहर जाके पैसा मांगेंगे दूसरों से. दैट्स इट, दैट्स ऑल दे कैन डू, देयर इज नथिंग एल्स दैट दे कैन डू. ये हमें शर्मिंदा करेंगे. अब हमको ये डिसाइड करना है कि हमने शर्मिंदा होना है या नहीं होना. एंड प्लीज खुदा का वास्ता मेरे सामने किसी शख्स की बात मत कीजिएगा. इन सब के अपने पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, इनका कोई ताल्लुक आपकी जिंदगी से नहीं है. इनमें से किसी का अगर रमक बराबर भी ताल्लुक अगर आपकी जिंदगी से होता ना, तो आज हम ये सब कुछ फेस नहीं करते. ये सब झूठ बोलते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं. रिकंसिलिएशन, ये क्या होती है रिकंसिलिएशन? डू यू नो दैट रिकंसिलिएशन क्या है? एक दूसरे को सहारा देना है, एक दूसरे के झूठ को लीगलाइज करना है. दैट्स व्हाट रिकंसिलिएशन इज. अचानक से डॉलर गायब हो गया, अचानक से डॉलर ऊपर चला गया, अभी पैसे बन जाएंगे फिर नीचे आ जाएगा. खेल बनाया हुआ इन्होंने. ये वक्त इन चीजों का नहीं है. बात निकली है तो मैं आपको बता रहा हूं, ये वक्त है सिर्फ एक चीज का. जो पाकिस्तानी इस वक्त मुसीबत के अंदर फंसे हैं, हम सबको, हम जहां, इट डजंट मैटर कि आप किसको चंदा देते हैं, किसके पास जाते हैं, किसको राशन देते हैं, डज नॉट रियली मैटर. राइट नाउ जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट गो, जस्ट गेट अप, जस्ट डू इट. एक दुआ, एक बिस्किट का पैकेट, एक पाव चावल डज नॉट रियली मैटर. एक ब्रेड का पीस डज नॉट रियली मैटर. राइट नाउ जस्ट गेट अप एंड डू इट. लेकिन उसके बाद ये प्रॉमिस कर लो अपने आप से, यू डोंट नीड मी, यू डोंट नीड साहिर लोधी और एनीवन, यू नीड यू. तुमको तुम चाहिए. ये प्रॉमिस कर लो अपने आप से, तुमने पाकिस्तान को इस माशी अदम इस्तेकाम से निकालना है. कैसे निकालना है? खुद भी एम्प्लॉय होना है और दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट देनी है. हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, काम करेगा पाकिस्तान. ये तो पागल बनाया हुआ इन्होंने हमको. 75 साल हो गए मुल्क को बने हुए, आज तक हम मांग रहे हैं. क्यों मांग रहे हैं? नहीं मांगना, नहीं मांगना, किसी से नहीं मांगना. boils my blood, seriously it boils my blood. क्या मसला है इनके साथ यार. प्रोटोकॉल छीनो इनका, फिर इनको पता चलेगा कि हम जिंदगी कैसे होती है. जब ये ऑप्शन आता है ना कि आपने ये पीने का ये वाला पानी पीना है, जो बरसा और जो सैलाबी रेले में आया है, तो हवा हो जाती है सब कुछ. उसको पता चलता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी कठिन है. कोई आपके हुक्म पे मिनरल वाटर की बोतल लाके नहीं खोलता. 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर. अस्सलाम वालेकुम जी. जी सर, क्या नाम है? जी जी बोलिए. मैं कराची से गुलाम अहमद बात कर रहा हूँ. कैसे सर आप? ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। आप बहुत काम कर रहे हैं सर। नहीं सर, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, हमें करना है काम, बहुत सारा करना है काम, मिल के करना है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपको हिम्मत दे सर। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम भाई, हमें सब मिल के काम करना है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो मैं बेड पे पड़ा हुआ हूँ सर, मेरी खुद हालत सही नहीं है, मैं बेड पे पड़ा हूँ। तो क्या हो गया? बस दुआ दे सकता हूँ आपके कहने के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, यही चाहिए, आप दुआ दीजिए। जो आप देखिए, अगर आप दुआ देंगे, मैं चल भी नहीं सकता, बस ये हाल है मेरा। कोई बात नहीं गुलाम भाई, कोई बात, आप दुआ दे रहे हैं ना, आपकी दुआ बहुत बहुत अर्श तक जाएगी, आपकी दुआ, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बस दुआ दीजिए। आप ये समझ, मैं ओवर 70 हूँ, बस आप दुआ दीजिए, आप दुआ दीजिए गुलाम भाई, दुआ दीजिए। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ चाहिए, दुआ के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बाकी काम हम सब मिलके कर लेंगे। आप कुछ नहीं दे सकते, दुआ दे सकते हैं, हाथ उठा के दुआ दे दीजिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, दुआओं में बहुत बरकत होती है, दुआएं बहुत दूर तक जाती हैं। दवा की जरूरत है, हम करते हैं दवा, जो कर सकेगा वो जरूर करेगा, बट दुआ की बहुत जरूरत है, दुआ की जरूरत है, और दुआ जरूर चाहिए, सब ने मिलके देनी है, सब ने मिलके देनी है। मैं आपको बताऊं, कल जब मैं गया था और मैंने भूरे की बात सुनी थी, तो मैंने बस दिल में सिर्फ एक ही दुआ की थी, या अल्लाह अपनी रहमत को इस वक्त थमा दे, जरा मतलब बारिश को थमा दे, ये क्लियर होने दे, ये सब कुछ तेरे हाथ में, तो सब कुछ है, तू पता है कि हम जैसे लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस वक्त अगर आजमाइश भी है तो इसे टाल दे, हम तेरे हुजूर, तेरी बारगाह में सजदा करते हैं, तुझी से मांगते हैं, तेरे अलावा कहां जाऊं मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूं, मैं तो सिवाय अल्लाह मियां के किसी से मांगता ही नहीं हूं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, अल्लाह ताला ने करम किया, मैं ये नहीं कह रहा, पता नहीं ऐसे करोड़ों खरबों लोगों ने दुआ की इस वक्त, अल्लाह करेगा चीजें बेहतर होंगी इंशाअल्लाह ताला, आप देखिएगा। लेकिन साथ साथ हमें काम करना है, काम जरूर करना है। 0213-870-9188 यहां कॉल करने का नंबर। अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air। वालेकुम सलाम बग्गू भाई, कितरो जी बग्गू भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अपना सर भाई मसला क्या है, तो पाकिस्तान के अंदर 30% लोग हैं। कैसे लोग हैं? 30% लोग ईमानदार है मेरे अंदाजे में। अच्छा ठीक है। 20% वो लोग जो अभी बेचारे खिलाफ मुतासर हुए हैं, कुछ हमारे किसान हैं, कुछ मजदूर लोग हैं जो काम कर करके बेचारे आंखों की रोशनी उनकी चली गई है, गर्मियों में काम कर करके अंधे हो गए हैं। कुछ लोग वो ईमानदार लोग हैं, कुछ आप जैसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, 10% आप जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, 20% वो लोग हैं जो बेचारे काम कर करके अंधे हो गए, कुछ पानी में बह गए, उनकी पुकार यही हो रही है कि हमारी मदद करो। अभी मेरे पास तकरीबन 80 आ गए कार्ड की कापियां आ गई, 80 घरों की। ठीक है। वो उनका कहने का मकसद ये है, हमारे पास नहीं पानी है, नहीं लकड़ियां हैं, हमारे लिए मेरी बार करके बंदोबस्त करो। स्वीट गैस के चूल्हे हैं वो हमारे को दिए जाए, और हमारे को ताल पतली जो होती है वो दी जाए, तो हमारे कुछ घरों का सब बने, और कुछ हम चाय पाए, कुछ खाना बाना पकाए, मतलब स्वीट गैस की हमारे को जरूरत है। 80 मेरे पास कार्ड आ गए हैं अभी। 80 आपके पास कार्ड आ गए इंशाल्लाह ताला। हाँ, जिसमें उसमें क्या पता है, उनका कार्ड नंबर भी उन्होंने लिखा है, अपना मोबाइल नंबर भी लिखा है, आप वहाँ पे होगे उनसे पूछ भी सकते हो आप। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस आप इंशाल्लाह ताला, आप भी अपनी तरफ से करें, हम भी अपनी तरफ से करें। लेट्स सी हाउ दिस ऑल कैन वर्क आउट। इंशाल्लाह ताला चीजें होंगी और पाकिस्तान बेहतर होगा, जरूर बेहतर होगा। हम आगे बढ़ेंगे और ये चीज हमारी बहुत पीछे रह जाएगी, बहुत पीछे रह जाएगी। एक दिन इंशाल्लाह ताला वेरी वेरी सून वी आर गोइंग टू बी ऑल राइट। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले आपसे कभी भी रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने एहतियात को साहिल लोधी फाउंडेशन को दीजिए। एलाइड बैंक हमारा बैंक है, उसकी किसी भी ब्रांच में जाके आप अपने एहतियात जमा करवा सकते हैं। अकाउंट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 001-03-003। दोबारा से दे देता हूँ अकाउंट नंबर, एक लफ्ज एक डिजिट रह गया था। 001-003-420-918-0014। Once again, the number to donate 001-003-420-918-0014. Once again, 001-003-420-918-0014.
420-918-0014. अच्छा, ये साहिल लोधी फाउंडेशन का नंबर है. हम अनऑफिशियली 10-11 साल से और वैसे ऑफिशियली 6-7 साल से, मतलब तकरीबन 17-18 साल का हमारा ये सफर है जिसमें हम मुसलसल काम करते रहे हैं. लेकिन मैंने कभी किसी से पैसा लिया नहीं, हमेशा खुद काम किया, जो अपने पास था बस वही किया. लेकिन अब ये कैटास्ट्रॉफी इतनी बड़ी है और पहली मरतबा हम इतना आगे जाके काम कर रहे हैं कि हमें अब आपकी मदद की जरूरत है. लेकिन इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, इट डजंट रियली मैटर कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, किसको देते हैं, लेकिन दें जरूर. इट डजंट मैटर, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप मुझे दें या किसी और. आपको जहां आपको लगता है कि आपका पैसा पहुंच जाएगा, आपके एहतियात पहुंच जाएंगे, वहां आप जरूर दें. दूसरी बात, ये एक बात है. दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज अंडरस्टैंड करें इस बात को, प्लीज अंडरस्टैंड करें कि आपने देना है. चाहे वो एक ब्रेड का टुकड़ा हो, चाहे वो चावल की आधा किलो की बोरी हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो ब्लैंकेट्स हो, चाहे वो दवाएं हो, किसी भी सूरत में आपको देना जरूर है. हर सूरत के अंदर आपको देना जरूर है. इस वक्त अगर हमने अपने भाइयों की, बहनों की, बुजुर्गों की मदद नहीं की तो फिर बहुत देर हो जाएगी. इंतजार मत कीजिए. गवर्नमेंट अपने तौर पे कोशिश कर रही है, लोग अपने तौर पे, देखिए वो भी कोशिश कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ चैन से बैठा है, बिल्कुल चैन से नहीं बैठा. हाँ, उन पे हम नाराज हो सकते हैं कि उन्होंने चीजों को ठीक नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए था, तबाही को बचाया जा सकता था, ये सारी चीजें, ये बात की बातें, इसकी डिस्कशंस बाद में होंगी. लेकिन अभी फिलहाल जो डिस्कशन है वो ये है कि जितने लोग जो जा चुके हैं वो जा चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं तो हमारा डैमेज कम से कम होना चाहिए. तो वो हमको वो डैमेज कंट्रोल करना है, लेकिन उसके लिए हमें काम करना है. 021387091188 यहाँ कॉल करने का नंबर. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. अस्सलाम वालेकुम साहिब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. फरजाना कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है. बट ये जो सैलाब आए हुए हैं ना, इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है. यकीन कीजिए, तौसीर शरीफ में मेरे अहबाब हैं, दोस्त हैं, बहुत बुरी हालत है. और जितना कुछ मुझसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ. लेकिन मेरी अपील है कि खुदा का वास्ता, ये सिर्फ उन्हीं लोगों की आजमाइश नहीं है जो वहाँ पर हैं, जो मुतासिर हैं, बल्कि हम लोगों की भी आजमाइश है कि हम लोग कितना एक दूसरे का साथ देते हैं. और क्या जी बोलिए आप जो आप कहना चाहती हैं बोलिए. हेलो जी बोलिए आप. फरजाना बोलिए. मुझे पता है कि आप साथ भी देना चाहती हैं, आप काम भी करना चाहती हैं और आप अपने तौर पे कर भी रही होंगी. आई एम श्योर ऑफ दैट, इसमें कोई शक नहीं है. जी, जितना कुछ हो रहा है मैं कर रही हूँ. और कुछ अगर मुखैर हजरात सुन ले, मैं उनके नंबर्स जो मुतासिरीन के, उनके नंबर्स में दे सकती हूँ. नहीं बिल्कुल नहीं. वो तो देखें, ये हम नहीं कर सकते, हम एयर पे नहीं दे सकते टेलीफोन नंबर्स एंड ऑल. बट इंशाल्लाह ताला आप अपना फेसबुक आईडी बता दें ताकि वो आपसे बात कर सकें. वो क्या है? जी मेरा फेसबुक आईडी है, फरजाना शाह के नाम से है. और मैं कोशिश कर रही हूँ दूसरे सभी जिन जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है मैं पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ. पूरी की पूरी बस्तियाँ तबाह हो चुकी हैं. अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे. बस चलिए फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया. और साथ साथ दुआ के साथ यस दुआ की बहुत जरूरत. अमली कदम अब उठाना बिल्कुल चाहिए. बहुत कर भी रहे हैं बहुत. लेकिन देखिए, इतना बड़ा डिजास्टर है कि देखें अभी तो देखें, इस पे हम छोड़े. डिजास्टर जितना बड़ा भी है हमारे हौसले से बड़ा नहीं है. वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट दे आर ओके. इंशाल्लाह ताला जो जितना डैमेज कंट्रोल हो सकता है हम वो करेंगे. कोई मसले की बात नहीं है. इंशाल्लाह ताला हम करेंगे. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लुक एट लाइफ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. आपको मैं आज एक बात बता रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी आजमाइश को अपने हौसले से बड़ी मत जानिएगा. किसी भी आजमाइश को, कोई भी आजमाइश आपके हौसले से बड़ी नहीं है. कोई भी आजमाइश बड़ी नहीं है आपके हौसले से. 021387091188 यहाँ कॉल करने का नंबर. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. जी अस्सलाम वालेकुम. आपका नाम सर? आई कांट हेयर यू. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही भाई. क्या नाम है सर? अच्छा, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल नहीं आ रही थी. दोबारा प्लीज कॉल कर लीजिएगा. आई नो कि मुश्किल हो जाता है कॉल मिलना, बट आई होप कि आपकी कॉल मिल जाए. मैंने आपके कॉल को डिस्कनेक्ट किया लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी. 021387091188 यहाँ कॉल करने का नंबर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई. जी वालेकुम अस्सलाम. कौन बोल रहे हैं? ताहिर भाई, मैं सईद बात कर रहा हूँ कॉलेज 3 नंबर से. जी सईद भाई, कैसे हैं आप? जी मैंने आपको बुध वाले दिन फोन किया था, बुध की रात को फोन किया था मैंने आपको. जी बोलिए.
अपनी कजन के बारे में, क्योंकि वो जो है उनका मैंने जिम्मेदारी ली हुई है। वो आपने आई थिंक अपना शायद नंबर बताया था हमें, या क्या किया था? नहीं, नंबर नहीं बताया था। आपने मुझसे कहा था कि मैं चेक करता हूँ। हाँ सईद भाई, हमें क्या कह रहे हैं? मेरी कॉल के बाद फैसल भाई का कॉल आई थी आपके पास। जी बिल्कुल आई थी। हमने आपका नंबर निकलवाने की कोशिश की, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं मिला है। आप अभी एक काम कीजिए, मुझे वो लाके दीजिए जरा। ये अब आपने मेरे लिए करना है अभी, सईद, अभी करना है, क्योंकि फैसल ने आपकी जिम्मेदारी ली है। फैसल इसको पूरा करेंगे, डोंट वरी। एक मिनट आप होल्ड कीजिए, 1 सेकंड होल्ड कीजिए, बता रहा हूँ मैं। जी। दिखाइए, उनसे पेपर लेके आइए, उनसे बोले जरा जल्दी से मुझे पेपर दे दें। आपने मुझे एक मैसेज करना है 4471 पे, ठीक है? सर मेरी बात सुने सर। जी बताइए। सर मैंने परसों भी आपको बताया था कि मैं 80% ब्लाइंड हूँ। नहीं, कोई तो आपका और होगा ना बंदा 4471 पे। नहीं, मेरे अरीब करीब में कोई। अरीब करीब सुन तो लें, पहले पूरी बात सुन लीजिए। वो ठीक है, मैंने मान लिया अरीब करीब में कोई नहीं है, बट देखिए आपको कोई आ तो जाएगा ना। मैं आपको 4 नंबर दे रहा हूँ, वो याद रखिएगा, 4471। जब भी आपके पास कोई बंदा आए ना, जब भी आपके करीब कोई भी आए, देखो यार कुछ काम खुद भी करने पड़ेंगे। नहीं, वो तो सही है। तो आप ये जरा अब आप मान लेना, हमारे पास देखें, अंडरस्टैंड करें प्लीज इस बात को। आई अंडरस्टैंड आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा बस ये 4 नंबर याद रखिए, 4 नंबर याद रखिएगा प्लीज। और इस पे आपने मुझे मैसेज करना है 4471 पे, ठीक है? 4471 पे अपना नाम लिखना है और अपना फोन नंबर लिखना है, और उस पर लिख लीजिएगा सईद, और वो ये बता दिएगा कि आपने अपने कजन की जिम्मेदारी ली। एक मैसेज टाइप कर दें, ये बस मैसेज मुझे भेज दीजिए, ठीक है? अच्छा, तो ये अगर ये मुझे आप वैसे बता देना, अगर दिन में मिल सकूं आप लोगों में से किसी से भी। देखिए, आप जरूर मिल सकते हैं, लेकिन कहाँ मिलिएगा आप यहाँ पर इधर मिलिएगा, क्या नाम है, मेरा FM पे, यहाँ आना चाहते हैं? मैं दिन में सब जगह जा सकता हूँ, पूरी कराची में, दिन में पूरी कराची में कहीं भी जा सकता हूँ। कितने बजे तक जा सकते हैं आप बताइए? मैं मगरिब से पहले वापसी घर पहुँचना चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मिलने के लिए भी हमें आपसे राब्ता करना जरूरी होगा ना। तो मेरे भाई वो कैसे करेंगे? सईद भाई, आप बस मुझे 4471 पे अपना नाम, अपना टेलीफोन नंबर भेज दीजिए। मैं अगर आपको ये नंबर बता दूं मोबाइल का तो? नहीं, ऐसे नहीं, वो तो फिर मतलब हम ये कर नहीं सकते ना, ये नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, ये इस तरह से मोबाइल नंबर हम इस पे नहीं बता सकते। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बस ये नंबर याद रखिए 4471, इस पे आपने मुझे SMS करना है, ठीक है? सर मैं बहुत तकरीबन 3 साल से प्रोग्राम सुन रहा हूँ सर आपका। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन भाई थोड़ा सा बस ये कर लीजिए सईद भाई, बस नाम याद रखिए 447, नंबर याद रखिए 4471, ठीक है? अभी इसको सेव कर लीजिएगा। मेरा FM 107.4। यस, लेकिन आपका जो जिस पे आपने भेजना है वो है 4471। क्या नंबर है? 4471। बस 4471 याद रखिए। डन है, भेजिए। That was सईद भाई। एंड फैसल, अगर तुम सुन रहे हो तो ये इनका जैसी नंबर मेरे पास आता है तो वो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर यू कैन गो एंड मीट हिम, और आपने जो वादा किया फिर वो आप मतलब वो उसको पूरा कर लीजिएगा। एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन। बाकी अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, सैलाब के हवाले से बात करना चाहते हैं, तो 021387091188 यहाँ कॉल करने का नंबर है। मुझे जरा सैलाब के नए स्टार्ट्स जो हैं वो निकाल के लाके दीजिए, बल्कि मैं खैर यहाँ भी देख सकता हूँ। आप मुझे जरा लाके दे दीजिए जो अभी के करंट स्टार्ट्स हैं, वो मुझे चाहिए। मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर वो करंट स्टार्ट्स जो हैं वो आपसे शेयर करता हूँ कि इस वक्त कितनी तबाही हुई है। अप टिल यस्टरडे 3000 किलोमीटर जो क्या नाम है रोड्स थी वो तबाह हुई हैं। 3000 किलोमीटर, ये बहुत बड़ा एरिया होता है। साथ 1,25,000 जो मकानात हैं वो खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। इसी तरह से 3 लाख के करीब जुज़वी नुकसान पहुंचा मकानात को। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये अगर आपको कोई भी इदारा भी दे रहा है तो अभी तक पानी चूंकि नीचे नहीं गया है, इसलिए बिल्कुल नहीं पता कि तबाही दरअसल कितनी हुई है। इसका तखमीना जब पानी रिसीड कर जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो उसके भी तकरीबन 7 से 8 से 10 से 15 रोज के बाद लगेगा। अभी हमें ये नहीं पता मवेशियों की कितनी तादाद है जो खत्म हुई है। अभी हमें ये नहीं पता कि वो कितनी जमीन है, ज़रई जमीन है जो ज़ेरे आब आने के बाद उसको दोबारा से आने में कितना टाइम लगेगा। तो वी डू नॉट नो एग्जैक्टली। आपको पता है गंदम की, गेहूं की, चावल की, ये जो फसलें हैं कपास की, ये सब की सब खत्म हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं। बेशुमार इलाके ऐसे हैं जहां ऊंचे दर्जे का सैलाब है और एक दूसरा रेला जो है वो उसके पीछे से आ रहा है। 50-50, 60-60, 70-70, 80-80, 200 किलोमीटर की ये पूरी की पूरी रेन है जो इस तरह से इसको मुतासिर करी है इलाकों को।
साथ साथ आप ये बात याद रखिएगा कि जो कुछ भी नुकसान आपको बताया जा रहा है ये मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक 10% भी नहीं है, इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, लेकिन दुआ के लिए हाथ उठाइए कि जितना कम से कम नुकसान हो उतना बेहतर है. 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर. लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन. मैं आपको बता रहा हूँ कि अब से थोड़ी देर के बाद मैं आपको ये नंबर्स दूंगा जो करेक्ट नंबर्स हो. मुझे पता नहीं जितने नंबर्स, अच्छा ये भी बात याद रखिएगा, जो नंबर रिपोर्ट हो रहे हैं जरूरी नहीं कि वो नंबर्स उसी तरह से बाद में एंड में भी कायम रहें, क्योंकि अभी तो हम तखमीना लगा ही नहीं सकते. अभी तो आप ये बता ही नहीं सकते कि कितनी रोड्स हैं वो खत्म हुई हैं, कितने लोग खत्म हुए हैं, कितने मवेशी खत्म हुए हैं, ये अब नहीं लगा सकते. 0213-870-9188. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. जी साहिर भाई. जी साहिर जी सर, हम जितने की हमारी ये खरीदार की आज क्या कह रहे हैं सर? मैंने कहा सारी जो जितने सरकारी इदारे हैं इनमें जितने 18 स्केल के मतलब अब जी जी इनकी भी तो कुछ टाइम से को इस महीने मान से मतलब साल फिलहाल इनकाम को. अच्छा, आपकी आवाज कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मैंने कहा सर हमारे जितने भी अफसर है ना, जी 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 जी, इनकी तनख्वाह इतनी हो मतलब मैनेज कर सकते कब से आ रही है इनकी प्राइवेट जॉब. अच्छा, मैं अगेन मुझे नहीं लग रहा कि मुझे आपकी आवाज, अच्छा हमारे भी डिस्टॉर्शन बेतहाशा है फोन में, तो वो हो नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है. आप मुझे दोबारा कॉल कर लीजिएगा. 0213-870-9188. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? हाँ जी भाई, मैंने आपसे मिलने में साजिदा बात कर रही हूँ लाहौर से. मैं तो कराची में हूँ साजिदा, मैं तो लाहौर में नहीं हूँ. जी मैं कराची में हूँ साजिदा, मैं लाहौर में नहीं हूँ. तो आप कब आएंगे? मैं लाहौर कब आऊंगा? हाँ जी. पता नहीं मैम कब आऊंगा, मैं आ जाऊंगा कभी तो जरूर आऊंगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन फिलहाल तो भाई मुझे आपसे हेल्प करनी चाहिए, मुझे आपसे मिलना है. अच्छा बहन, वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त तो मेरा लाहौर आने का आप ये मेरा फिर नंबर नहीं मैम, आपका नंबर इस तरह से नहीं हम ले सकते ना, इस तरह से हम आपका नंबर उस पर नहीं ले सकते. आप अपना नंबर इस वक्त देखें, इस वक्त हम सैलाब की वजह से बहुत ज्यादा बिजी हैं. मैं ये नहीं कहता कि आपकी प्रॉब्लम हम नहीं सुने, बिल्कुल ठीक है, अगर आपने मुझसे रब्ता किया तो जरूर. मैं समझ गया, बिल्कुल कुछ मत कहिए आप. बहन मेरी बात सुनिए, ये ऊपर जा रही है आवाज. जी जी जा रही है, इसीलिए बोल रहा हूं. जी जी ऑन एयर जा रही है, कुछ मत बोलिए जी. मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, आप जरा 1 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए. आप मुझे अपना नंबर बहन 4471 पे भेज दीजिए. नहीं, मुझे ना मेरी बात सुने. हाँ. मुझे ना नजर नहीं आता, मैं नहीं कर सकती ऐसा, इसलिए मैंने आपसे. आपके यहाँ आसपास में भी कोई नहीं है? नहीं भाई, मेरे 3 जन है और उनको भी नजर नहीं आता भाई, हम पूछते हेल्प चाहिए भाई आपकी. बेटा वो तो सही है, मैं तो, लेकिन मुझे बताइए मैं कैसे करूं, मुझे बताइए, मुझे कोई ऐसा आपका जैसे मैं आपका शो सुनती हूँ, जैसे आप नंबर देते हैं ना फैसल भाई को कहते हैं, और जी हम वही कर रहे हैं. मैं उस पे मैं सिर्फ चूंकि अच्छा उसमें मैं आपको बता दूं होता क्या है. होता यह है कि कभी कभी हजारों की तादाद में कॉल होती है ना, तो नंबर हम निकाल नहीं पाते हैं, और अक्सर ऐसा होता है, हजारों की तादाद में कॉल आ रही होती है हमारे 2 घंटे के शो में. भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगी? नहीं आप शक देख लोगे. नहीं आप समझ नहीं रही हैं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंड करें बात को. देखिए बेटा होता क्या है कि जैसे मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं आपका नंबर अभी निकाल लूंगा, अभी आपने जैसे 11:21 पे हम बात कर रहे हैं, तो ये हम उसके अंदर फीड करते हैं. लेकिन कभी कभी ये होता है कि 11:21 पे हमारे पास 200 कॉल्स होती हैं जो पीछे लगी हुई होती हैं, तो उसके अंदर नंबर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता. अच्छा मैं एक काम मैं आपको बता दूं, नहीं ऑन एयर जा रही है, ऑन एयर जा रही है. मसला ये है ना, आप भाई फिर बात सुन ले, अगेन आप सुने, मैंने बार बार बोला है हम ऑफ एयर बात, मेरे पास टेलीफोन नहीं है, ये एक मशीन के जरिए मैं आपसे बात करता हूँ. तो नंबर फिर आपको कैसे दूं मैं? ये वो अब आप अगर मेरी बात सुन लें तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका नंबर मुझे कैसे मिलेगा, और उसके अलावा कोई और जरिया नहीं है जिससे आपका नंबर मुझे मिले. ठीक है, अब गौर से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ. आपको मैसेज करना है 4471 पे. ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि आप नहीं कर सकती. 4471 किस पे करना है मैसेज? 447. हाँ जी 4471 पे करना है. ठीक है, इस पे आपने मैसेज करना है, अपना नाम लिखना है. आपका नाम साजिदा है ना?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो अपना नाम लिखना है, अपना शहर लिखना है और बस मुझे भेज दें, वो हमें अभी मिल जाएगा. सही है? मैं भाई लिख नहीं ना सकती, मुश्किल है ना. अच्छा चले कोई बात नहीं. साजिदा भी नहीं लिख सकती आप? हाँ जी. साजिदा लिख सकती हैं? जी जी. बस अपना नाम साजिदा लिख के हमको भेज दीजिए 444471 पे. ठीक है? 4471 44 नहीं 11 नहीं 4471. 4471. हाँ जी 4471. ठीक है? ठीक है. ऑलराइट, थैंक यू. ये प्रॉब्लम तो है. अब मुझे बताइए कहाँ जाएं, किस जगह? कभी कभी मैं ये सोचता हूं, मेरा दिल चाहता है कि बड़ा कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि मैं किसी भी तरह से ना एक गवर्निंग सीट में आ जाऊं और आजादी के साथ मुझे 5 साल काम करने की इजाजत हो. 5 साल. और मैं सारी पार्टीज, जितनी भी पाकिस्तान की पार्टीज हैं, उनसे बेहतरीन लोग चुन सकूं और पाकिस्तान से बेहतरीन लोग चुन सकूं और 5 साल के अंदर अंदर मैं पाकिस्तान को बदलूं. हम बहुत बेहतर लोग हैं, डायरेक्शन नहीं मिल पाती, लेकिन ये यूटोपियन थिंकिंग है, ये ऐसे तो नहीं हो पाएगी. एक बात जरूर है, ये जैसे होगी वैसे मैं आपको बता रहा हूं. एक दिन आएगा आप और मैं अगले साल इसी तरह से, जब मैं इंशाल्लाह अगले साल जून में पहली मर्तबा, याद रखिएगा, हम अपना प्रोटोटाइप लॉन्च कर रहे हैं दिसंबर में, लेकिन वो आप तक एक्सेसिबल नहीं होगा. आप तक एक्सेसिबल होगा वो अगले साल जून में, 2023 के जून में, जब हम इंशाल्लाह ताला इसी प्रोग्राम पे बैठ के और या किसी टीवी शो में बैठ के या कहीं, इस पे तो हम डेफिनेटली करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि आपने करना क्या है. उसके बाद देखिएगा और यही मॉडल हम रेप्लिकेट करेंगे बहुत सारे और ट्रेड्स में और इंडस्ट्रीज के अंदर. ये जो बातें करते हैं ना, ये सारे के सारे जीनियसेस मिल के बात करते हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करते हैं. इनको ये नहीं पता कि कर्जा कैसे वापस करना है. हमें तो लेना आता ना, हमें नहीं मालूम कि एग्जैक्टली कर्जा कैसे. असल में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जितने लोग हैं ये बड़े जबरदस्त हैं. ऐसा नहीं है कि इनके दिमाग कम है, नहीं, लेकिन ये अपने फायदे के अलावा कुछ नहीं सोचते. ये मैं बता रहा हूं आपको. ऐसा नहीं है कि ये लोग केपेबल नहीं है, ना 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 ना, नो 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 नो, ये बहुत केपेबल लोग हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए. जहां आपका फायदा आता है वहां 10 किस्म की मजबूरियां आड़े आ जाती हैं, सिस्टम आड़े आ जाता है, पता नहीं क्या क्या बातें आड़े आती हैं. एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, इन्होंने तो मुझे कुछ करने ही नहीं दिया. अपनी अपनी बात होती है. वैसे हर चीज इनकी अपनी होती है, इनकी अपनी मर्जी से होती है, लेकिन जहां फेलियर्स की बात आए तो वहां ये सिस्टम को ब्लेम कर देते हैं और स्पेशली एस्टैब्लिशमेंट को ब्लेम कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं जी एस्टैब्लिशमेंट ने करने नहीं दिया. मतलब आपको सजा बना के सब कुछ देते हैं. हमारे यहाँ मुझे एक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत याद है जो बड़े मैंडेट के साथ आई थी. बाकी तो कोalition गवर्नमेंट्स आई हैं और आपको पता है कि कोalition गवर्नमेंट जब आती है तो क्या होता है, उसके पीछे कौन लोग होते हैं, किस तरह से होता है, हम सबको पता है ना कि कोalition गवर्नमेंट में, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि सारे लोग जानते हैं कि कोalition गवर्नमेंट कैसे बनती है, फिर उसका कायम रहना भी इस बात का मरूने मिन्नत होता है कि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो आपस के अंदर अमन कायम रख सके और मतलब इन लोगों के दरमियान डायलॉग्स करवा सके. अब ये भी उनकी जिम्मेदारी है. अच्छा, फिर इसके बाद जब फेलियर हो जाता है, जब आप यू आर अनएबल टू परफॉर्म और आपकी परफॉर्मेंस होती ही नहीं है, उसके बाद आप ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. इन्होंने तो ये नहीं करा, इन्होंने तो मुझे करने नहीं दिया. माफ कर दें यार, माफ कर दें, माफ कर दें. कुछ तो अपने सर ले लिया करें, पर कुछ भी नहीं लेना. और आपके जो माउथ पीसेस हैं, जो लाउड स्पीकर्स हैं, जो आपके लिए बात करते हैं, अल्लाह ताला उनसे, क्या मैं बोलूं, उनको अल्लाह ताला हिदायत दे. क्योंकि मुझे नहीं समझ आता कि हम कभी कभी तो नेवर माइंड, कॉल्स लेते हैं, छोड़ें, बेकार, ये सब फजूल की बातें. 021387091188 ये काम हम करेंगे, सबके सामने लेके आएंगे और मैं कभी भी ये शेयर किसी के साथ नहीं करने वाला. मैं आपको बता दूं, अगर यहां पर मैंने ये शेयर कर लिया ना, जो काम हम करने जा रहे हैं, अगर हमने शेयर कर लिया, इसको कोई भी हाईजैक कर सकता है. अच्छा, मैं हाईजैक से भी नहीं डरता, करें जी, आप लगा लें इसको, पर नियत तो वैसी हो ना. नियत पे मुझे ट्रस्ट नहीं, शक है मुझे नियत पे. आई एम सॉरी, मैं बोल रहा हूं, मुझे शक है नियत पे. तो जब तक मैं इसको बाहर नहीं लेके आ जाता, तब तक मैंने इसको एकदम सील्ड रखा हुआ.
जब ये बाहर आ जाएगा, हम पहली मर्तबा प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो आप देखिएगा हम सब के सब इससे फायदा हासिल करेंगे. उसके बाद इसको जिसको रेप्लिकेट करना वो करे. 021387099188. एज लॉन्ग एज पाकिस्तान का फायदा होता है, एज लॉन्ग एज मेरे जवानों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरी बच्चियों को, मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, इनको जॉब मिलती है, हम इंडस्ट्रीज को क्रिएट करते हैं. हम पता है आपको पता नहीं है जो मैं सोच रहा हूं, और आपको पता नहीं है जिस तरह से हम काम कर रहे हैं. दिन और रात मेरा विजन जो है वो सिर्फ एक ही तरफ लगा हुआ है. मैं, आप यकीन मानो, मैं शायद इस वक्त अमोर पे भी इतनी तवज्जो नहीं दे रहा जितना मैं मोर टेक्नोलॉजीज पे तवज्जो दे रहा हूं. बिकॉज मुझे एक बात समझ आ गई है, आपको मेरे जैसे 10 करोड़ लोग मिल जाएंगे, 10 करोड़ लोग जो मुझसे बेहतर काम करेंगे, जो मुझसे ज्यादा बेहतर आपको सर्व कर सकेंगे. लेकिन उसके लिए आपको ढूंढना शर्त है. मैं आपको वो ढूंढ के देना चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि वो लोग आपको मिले. यार मैंने बहुत अरसा बाहर गुजारा है. मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे बाहर जाएं. मैं नहीं चाहता कि हम सब के सब बाहर अपनी जिंदगियां गुजारें. मैं नहीं चाहता. और मैं चाहता हूं बाहर जाएं, बिल्कुल पढ़ के वापस आए, कोई मसला नहीं. यहां पर अपॉर्चुनिटीज देखें. इल्म हासिल करने के लिए जहां जाना चाहते हो जाओ. और फिर एक दिन हम ऐसे बन जाएंगे कि बाहर से लोग हमारे पास आएंगे. हमारी यूनिवर्सिटीज इतनी बड़ी होंगी, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी होगी, हम दुनिया के टेक्नोलॉजी के लीडर्स में से शुमार होंगे इंशाअल्लाह ताला. हमें किस चीज की कमी है? बिलीफ हमारा है, यकीन हमारा है. बस उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए और काम चाहिए. विजन भी है, ऐसा नहीं है विजन नहीं है, बेशुमार विजन है. और मेरे जैसे नहीं, मेरे जैसे 10,000 लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं. 021387099188. ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं मतलब लिटरली मैं आपको कह रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला चीजें बहुत अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, अच्छी चीजें होंगी. और मैं मतलब क्या पता कभी को पार्टी शार्टी भी बना लें. पार्टी बन गई, वो दूसरी वाली पार्टी, तो वो पार्टी करेंगे इंशाअल्लाह ताला. कभी हो गया तो कुछ ना कुछ जरूर होगा. 021387099188. अस्सलाम वालेकुम जी, और ऑन द एयर. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. क्या नाम है सर? मेरा नाम रियाज हुसैन है सर. रियाज साहब, अपने रेडियो को बंद कर दीजिए. अच्छा, एक मिनट सर. सर मैं इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ. जी सर बोलिए. आप बॉक्सिंग करते थे या करते हैं? जी, मैं इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ. मेरा नाम रियाज हुसैन है. ओके, अच्छा ये बताइए कौन से वेट डिवीजन में थे आप या हैं? फेदरवेट में था सर. फेदरवेट के अंदर? जी. कहाँ रहते हैं? मैं लियारी में रहता हूँ सर. माशाल्लाह. अभी एक्टिव हैं आप बॉक्सिंग में? जी, मेरी नजर नहीं, अब नजर खत्म हो गई सर बॉक्सिंग खेल के. आई एम सो सॉरी टू हियर दैट. जी सर. और सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. किस जगह मिलूँ? मुझे बहुत तमन्ना है आपसे मिलने की. मेरा FM ये आई आपके तो हम बड़े पास हैं, बहुत दूर नहीं है. आई चुंदरीगढ़ रोड, वो जगह जो है वो कभी नजर से गुजरी थी आपके? जी, आई चंडीगढ़ रोड तो मैंने देखा. वो टेक्नो सेंटर में है आप? टेक्नो सेंटर, जी बिल्कुल. टेक्नो सिटी कितने फ्लोर पे सर? हम ये 5वां फ्लोर है, लेकिन जब आप नीचे से आते हैं तो ये मेरे ख्याल में तकरीबन 9 फ्लोर हो जाते हैं. जी, तो सर मैं कितने बजे आऊँ आपके पास आपसे मिलने के लिए? आप मुझसे मिलने के लिए अगर आप 10 बजे आ जाते हैं तो आपको नीचे गार्ड साहब जो है वो बता देंगे कि ऊपर कैसे आना है, या आप मुझे या किसी को गार्ड साहब बता देंगे, तो फिर हम आपको नीचे से आके ले जाएंगे. लेकिन एक बात याद रखिएगा रियाज भाई, हमारे यहाँ एलिवेटर काम नहीं करती है. तो या तो ये हो सकता है कि आप 8 बजे आ जाएं, 8 बजे से पहले आ जाएं और लिफ्ट लेके ऊपर आ जाएं. अगर आप ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं तो फिर 8 बजे से 8 बजे आ जाएं, क्योंकि हमें चढ़ना पड़ता है ये सारे फ्लोर्स. तो आपको चढ़ने में तो मुश्किल नहीं है कोई? नहीं है, सिर्फ देखने में सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है. बस ठीक है, बस आप आ जाइए जब भी आप आना चाहें. मेरे लिए आप कुछ करें. मैंने तो बहुत खेली बॉक्सिंग, ये खेल रहा था, लेकिन वो खत्म हो गया इदारा. फिर इन लोगों ने निकाल दिया. आप कोई पुराने हाल ही. अच्छा, एक बात मुझे बताएं, आप जब खेल रहे थे तो आपको महाना कितने पैसे मिलते थे? तब वो जो हम टूर्नामेंट पे जाते थे वही हमको मिलते थे. वो कैजुअल लीग पे रखा हुआ था उन्होंने. नहीं तो अगर टूर्नामेंट के अलावा आपको नहीं मिलते थे पैसे, महाना नहीं मिलते थे? नहीं, महाना तो कुछ नहीं, बस वो खर्चे वर्चे के दे देते थे. और वो कितने देते थे खर्चे के? खुल के बताए ना. खर्चे के ये कभी 1500 दे दिए, कभी 2000 दे दिए, बस इस तरह ही चलता था. ये कब की बात है? ये मेरी 84 की. अच्छा, 84 की. तो 84 के अंदर 1500-2000 रुपए तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो माने रखते होंगे ना?
बस तो सर फिर उसके अलावा जो है ये फिर अपना प्राइवेट हुआ तो फिर इन लोगों ने सबको निकाल दिया। अच्छा ये बताइए आप इसके अलावा काम क्या करते थे? मैं फिर प्रेस में लगा था सर, किसी प्रेस में फिर मैं काम करता रहा हूँ, वहाँ मैंने कोई 30-32 साल काम किया। अच्छा तो पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी की आपने कहीं किसी मुकाबले के अंदर बाहर? हाँ मैं सर एशियन गोल्ड मेडल हूँ। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप? जी। किस एशियन गेम्स के अंदर आपने लिया था गोल्ड मेडल? जी। आपने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लिया था फेदरवेट डिवीजन में? जकार्ता में हुई थी, मैं उस जमाने में जकार्ता में खेल के आया था वहाँ। और आपने गोल्ड मेडल लिया था? जी। अब ये हाल है कि कोई ना गवर्नमेंट का बंदा पूछता है ना कोई। सर आप आए ना मेरे पास, मंडे को आए ना आप मंडे को आए मेरे पास। एक शेर है ना, हुदूद जिंदगी में जब भी मुश्किल मकाम आया, ना गैरों ने तवज्जो दी ना अपना ही कोई काम आया। अच्छा ये आप शादीशुदा हैं? नहीं सर, शादीशुदा तो नहीं हूँ मैं। शादी की नहीं? जी, बस वो नजर चली गई ना, नजर के मसले में। वो मेरी एक बहन है, वो आपको बड़ी दुआएं देती है, आपका प्रोग्राम देखती है, सुनती है, तो बहुत उसको भी बड़ी तमन्ना है आपकी बात करने की। अच्छा आप मुझे बहुत शुक्रिया, उनको भी मेरा सलाम कहिएगा। मुझे ये बताइए कि नजर आपकी कब गई थी? तब ये मेरी नजर गई है 92 में। 92 में? तो आपने आखिरी जो खेला है पाकिस्तान के लिए वो कब खेला है? आखिरी बॉक्सिंग आखिरी मैच कब खेला? 89 में खेल के आया ना, फिर उसके बाद ना मेरी नजर कमजोर होती गई, आस्ते बिल्कुल ही वीक हो। 89 के अंदर आपने गोल्ड मेडल जीता था? जी। अच्छा दूसरी बात मुझे बताइए, तो नजर जब कमजोर हो रही थी तो किसी को बोला आपने कि आपकी नजर कमजोर हुई है, कुछ दिखाया? जी मैंने बताया, ये डॉक्टर रिजवी साहब से उस जमाने में उनको बताया। फिर अभी थोड़े दिन पहले मेरे ख्याल साल हुआ है, वो अशवानी वाले जो है ना डॉक्टर मोहम्मद अली, उनको दिखाया। वो कहने लगे कि भाई पीछे से जो है ना आपकी नजर जो है ना वो आ ही नहीं रही, बस ये कि अल्लाह से दुआ करे। नहीं तो कुछ हो सकता है, कुछ नजर आता है आपको या बिल्कुल नजर नहीं आता? बस ये रोशनी सी आती नजर, लेकिन चेहरा साफ नजर नहीं आता था। अच्छा सवाल ये है कि जब आपने ये दिखाया था तो वो कहते थे कि इसका इलाज हो सकता है, कोई ऑपरेशन हो सकता है इसका? नहीं वो उन्होंने चेक किया ना कम। अब तो पहले तो वो ओल्ड मतलब स्टाइल से चेक करते थे वो बैटरियों से। हाँ। अब जो है जदीद वो आ गया कंप्यूटर सिस्टम, तो उन्होंने उससे चेक किया, उससे चेक करके मेरे को बताया कहने से ये जो है ना आपकी नजर पीछे से जो है ना रोशनी है, लेकिन वो आंखों से आ नहीं रही। अगर मोतिया वगैरह हो तो उसका ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन अब नहीं हो सकता। नहीं, अब कहना चाहिए वो ये बस अल्लाह से दुआ करें आप तो जैसी वैसे चलेंगे। चलें बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, मैं वेट करूंगा आपका, आप आ जाइएगा ठीक है? जी मैं सर आपके साथ आना चाहता हूँ, आप मेरी कोई हेल्प भी करा दो सर। बस आप आए, नहीं किसी को नहीं बोलेंगे, आप आइए तो सही ना इंशाल्लाह ताला। किसी को बोलने की अल्लाह ताला किसी से, मुझे अल्लाह ताला इस काबिल करे कि मैं सब कुछ खुद कर सकूं, मुझे किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े सिवाय खुदा के। मुझे मेरा कोई बिलीव ही नहीं है किसी को बोलने पे। मैं बस अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे, आप दुआ मांगे, अल्लाह ताला आपकी दुआ सुन ले और अल्लाह ताला मुझे इस काबिल कर दे कि मुझे किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े और जिंदगी में आप जैसे हीरे जो हैं पाकिस्तान उनकी हिफाजत करे और उनको जो उनका मकाम है उनको वो दे, और आपको भी इस तरह की कोई कॉल करने की जरूरत ना पड़े और किसी साहिर लोधी से आपको बात ना करनी है। ये इनको पता नहीं है, इनका हिसाब इन चीजों पे होना है। ऐसा नहीं है हम जो सोचे बैठे हैं ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये इनको इसका नहीं, उसको लपेटना, इनको अंदाजा नहीं है इस चीज का, इनको अंदाजा नहीं है। प्लीज थैंक यू, इनको अंदाजा नहीं है इस बात। जी बोलिए जी सर। सर मेरा एक कजन है, उसको भी कहीं करा दें सर, कहीं काम से लगवा दें सर। आप आइए तो सही, फिर हम बात करते हैं बैठ के। बस आप दुआ आप सिर्फ ये मांगे, सिर्फ एक दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल कर दे कि मैं सब कुछ कर सकूं। और मैं इतना बता दूं, आज आपने एक कॉल किया ना, काश आप ये मुझे कॉल जून 2023 में करते। आगे आने वाले दिन है, मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला हमारी चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह सर। अल्लाह मदीने वाला जो है ना आपको इतना दे
परवरदिगार आपकी जिंदगी तंदुरुस्ती दे, आपको बहुत सारा। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया रियाज भाई, बहुत शुक्रिया। दैट वाज रियाज साहब। हाँ, पता नहीं क्यों मैंने मेरे मांगने का कोई चांस नहीं है। मैं नहीं मांग रहा किसी से के लिए कुछ भी नहीं मांग रहा मैं। अल्लाह ताला खुद करवा देता है। ऐसे लोग हैं मेरे पास जो खुद ब खुद कहते हैं भाई ये कर दो, मेरे एक फोन पे हो जाता है वो इंशाल्लाह ताला। वो मेरे जैसे लोग हैं, सीधे साधा नॉर्मल लोग हैं भाई। ये जो आप मेरी वीडियो देखते हैं ना इसी कपड़े में ना, ऐसे 2-3 हैं मेरे पास, ये पहन के घूमता रहता हूँ मैं। चलो बिल्कुल, मैं इट डजंट रियली मैटर। तो सही हो जाती है लाइफ, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया है इसका जो नया दादोशुमार है। होल्ड ऑन 1 सेकेंड, एक और टेलीफोन कॉल है, मैं पहले वो ले लूं फिर इसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम? मोहम्मद बिलाल, जलालपुर पीर वाले से भाई। जी बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र सर भाई, आप सुनाओ ठीक हो? बस सही है यार, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल सर भाई, अल्लाह का शुक्र है। 6 महीने हो गए कॉल मार के थक गए, आपकी कॉल भी नहीं लगती। ओके, कोई बात नहीं, आज लग गई। चले। और सर भाई खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह सर भाई, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी बोलिए। ये बारिशें, रैली, सैलाब, तूफान, ये हमारा पूरा घर का घर जो है ना गिर गया है। कहाँ पर, कौन सा एरिया? हमारी जलालपुर पीर वाला, जिला मुल्तान। ओके, जलालपुर पीर वाला। आप अभी तक वहाँ से बात कर रहे हैं? जी अभी सर भी इस टाइम मैं कराची में बैठा हूँ, कराची से बात कर रहा हूँ, इधर मजदूरी करता हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं भाई आप? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, अच्छा। और आपके वहाँ पर घर में कौन कौन लोग हैं? माशाल्लाह मेरी 2 बेटियां 3 बेटे हैं। माशाल्लाह। अभी मैंने जो है ना बेटी की शादी भी करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह, बेटे की भी करनी है इंशाल्लाह। जी, घर भी गिर गया मेरा, इंशाल्लाह। ये कब आपका सॉरी, घर आपका कब गिरा है? अभी इन बारिशों में। इन्हीं बारिशों में गिरा है? अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। आमीन आमीन। अच्छा, मुझे ये मुझे बताइए, और इसके अलावा आपके गांव में और कितने लोग हैं जिनके घर मुतासिर हुए? अरे बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो वहाँ पर इस वक्त हुकूमत की कोई इमदाद पहुँच रही है? नहीं सर, कुछ भी नहीं पहुँच रहा। क्या मतलब है? मतलब लोग तो आ रहे होंगे ना वहाँ पर जलालपुर पीर वाला पे, लोग एक्सेस तो है ना लोगों का, मतलब पहुँच पा रहे हैं इमदादी कार्रवाइयाँ? सर अभी तक कोई नहीं आया, इस टाइम तक अभी तक कोई भी नहीं आया है? जी सर, जी। अच्छा ठीक है। आपने कहा जलालपुर पीर वाला ना, ठीक है? जी बस इंशाल्लाह ताला वेट करें। हमारे पास मुल्तान के अंदर कुछ लोग हैं जिनको मैंने एक्टिव किया हुआ है, और वो इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंचेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मुल्तान में इसलिए कह रहा हूँ बहुत कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि मेरे अपने रिश्तेदार हैं जो मुल्तान के अंदर रहते हैं। मेरा अपना कजन ब्रदर है जो मुल्तान के अंदर रहता है, I'm going to ask him to actually go there। जलालपुर पीर वाला जो है वहाँ पर वो जरूर जाएं और देखें। मैं आपको ये आदाद शुमार जो है वो दे रहा हूँ। पाकिस्तान के चारों सूबों के मुख्तलिफ इलाके सैलाब की जद में आ गए हैं। अब तक 900 से ज्यादा, अच्छा ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है, 900 से ज्यादा से मुराद है, यू डोंट नो कि 2000 है, 3000 है, 5000 है, 20,000 है, यू डोंट नो, बिकॉज अभी तक कुछ नहीं पता। अम्बात हो चुकी हैं, लाखों अफराद बेघर हुए हैं, ये बिल्कुल सही है, लाखों अफराद वाकई बेघर हुए हैं और फौरी इमदाद के मुंतजर हैं, जबकि लाखों की तादाद में मवेशी भी पानी में बह गए हैं, विच इज वेरी वेरी ट्रू। मवेशी भी बेशुमार पानी के अंदर बह चुके हैं। स्वात का सबसे बड़ा ब्रिज अयूब ब्रिज बंद कर दिया गया है। स्वात एक्सप्रेस वे लैंडस्लाइडिंग की वजह से जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई है। जिला भर में हंगामी हालत जो है वो नाफिज कर दी गई है। आपको पता है कि आपने स्वात की आज सुबह फुटेजेस देखी थी कि वो किस तरह से हो रहे थे। अच्छा, फिर ये भी बताया कि 5 दोस्त मदद का इंतजार करते रहे, 3 घंटे तक पुकारते रहे बिफरे दरिया में। मकामी अफराद भी फरियाद करते रहे लेकिन कोई मदद ना पहुंची। अब ऐसे पॉकेट्स के अंदर वाकयात जो हैं वो भी रूनुमा हो रहे हैं। कोयटा में 30 घंटों तक बारिश और सैलाब, कोयटा 30 घंटों तक बारिश और सैलाब में घिरा रहा। सैलाब में फंसने वाले 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जाहिर है वो जहां पर पहले गाड़ियां चला करती थी वहां पर अब जरा और इसके आदाद शुमार निकालिए, और जहां पर अब जहां पहले गाड़ियां चला करती थी वहां पर इस वक्त बोट्स जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन बहरहाल रेस्क्यू टीमें जो हैं जहां जहां वो पहुंच पा रही हैं वहां वो पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air। हेलो ऑलराइट जी, अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 021387099188 यहाँ कॉल करने का नंबर है।
प्लीज गिव अस अ कॉल. बस ये बात याद रखिएगा कि हमको आगे बढ़ के मदद करनी है हर सूरत में अपने बहन भाइयों की, उन लोगों की जो इस वक्त फंसे हुए हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है. अच्छा, ये बात मत समझें कि रेस्क्यू टीम्स आ नहीं रही इसलिए नहीं आ रही बिकॉज वो आना ही नहीं चाहती. ऐसा नहीं है. बेशुमार इलाके ऐसे हैं जहां पर रेस्क्यू टीम्स पहुंच भी नहीं पा रही हैं. प्लेन जाहिर है लैंड ही नहीं कर पा रहा है. हेलीकॉप्टर जो है वो लिमिटेड तादाद के अंदर हैं और जाहिर है वो मुझे मालूम नहीं कि क्या सिलसिले हैं, लेकिन इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों से कि प्लीज कम फॉरवर्ड एंड प्लीज हेल्प. 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर है. यहाँ कॉल करने का नंबर है. लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम सर? एकदम साहिर भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. कौन, किससे बात कर? मैं आसिफ अलीम बोल रहा हूँ जी. आसिफ भाई, लाहौर से. आसिफ भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि जो हमारे सैलाब ज़दगान जिन पर इतनी बड़ी आफत आई हुई है, अल्लाह ताला ये सब जो है ना मुश्किलात दूर करे. आमीन. मेरी अल्लाह ताला से बहुत दुआ है. आमीन आमीन आमीन. ठीक है जी. और एक बात मैं और कहना चाहूंगा सर. तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर ये बात कहने का मौका मिला है, तो वो बात ये है कि देखिए, एक तरफ तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, दूसरा ये कि हम अल्लाह ताला की वैदानियत का इकरार करते हैं. कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. और फिर दूसरा कलमा जिसमें हम गवाही देते हैं कि जी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. ठीक है जी. जी बिल्कुल. अब असल मौजू की तरफ मैं आ रहा हूँ. वो ये कि जब हम कोई अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं या जिक्र अल्लाह करते हैं, तो उसमें हम बहुत से ऐसे अल्फाज जो दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं कि जिनसे अल्लाह ताला की वैदानियत की नफी होती है. तो शायद इसी वजह से हमारे से अल्लाह ताला नाराज है. खुदारा ये लोगों से मेरे इल्तमास है कि ऐसा कभी भी मत कीजिएगा, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया कि मुझे तू कह के बुलाओ. ठीक है ना. तो लेकिन हम ये है कि हम कहते हैं जी अल्लाह ताला आप हमारी मदद फरमाइए. तो इस तरह के जब अल्फाज हम बोलते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला की. आसिफ भाई देखिए आसिफ भाई, मैं आपको एक बात बताऊं. आप एक सेकंड, मैं बहुत माजरत के साथ, देखिए वो तो आपकी बातें बजा, वो जाहिर है वो यहाँ पर अगर कोई आलिम दीन हो तो आप उनसे बात कर सकते हैं. हम तो अल्लाह ताला की रिस्पेक्ट के अंदर, जाहिर है उनसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल तो कोई चीज नहीं हो सकती. लेकिन देखें, मैं सिर्फ इस वजह से नहीं अजाब हम पे आया हुआ कि हम ये करते हैं, हम और बड़े काम कर रहे होते हैं. हम एक दूसरे को धोखे दे रहे होते हैं, हम खा रहे होते हैं. हमने मतलब आप सोच के देखें हमने पाकिस्तान का हाल क्या किया हुआ है. हमको इन चीजों से थोड़ा सा निकलना है. देखिए, थोड़ा सा निकलना है इन चीजों से. हमें आगे बढ़ के काम करना है. हमें सोचना है दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है और हम अभी तक इसी के अंदर अटके हुए हैं. देखें, हमको एक दूसरे में बजाय इसके कि हम एक दूसरे की हम ये चीजें ढूंढें एक दूसरे के अंदर कि जी ये इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया. देखें, ये तमाम मामला जो हैं ये इंतहा से ज्यादा नाजुक होते हैं और इसके लिए आलिम दीन का होना बहुत जरूरी है. मैं अपने आप को इस काबिल नहीं पाता कि मैं इस पे कोई कमेंट कर सकूं. तो प्लीज आसिफ साहब, ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है. मैं किसी दिन जरूर बुलाऊंगा और आपका ये पॉइंट रेज करूंगा. ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका. मैं पॉइंट रेज करूंगा और किसी आलिम दीन को बुलाऊंगा और मैं जरूर आपको मौका दूंगा कि आप इससे में बात करें. बाकी आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं, खुदारा इस वक्त आपने काम करना है. और जो आसिफ भाई का पॉइंट है, जाहिर है हमें बाकी अंदाजा नहीं हो पाता, लेकिन उसके लिए मैं किसी आलिम दीन को बुलाऊंगा और मैं जरूर एक बहस रखना चाहता हूं और मैं हम सबको चाहता हूं कि मैं एनलाइटन हो. एक तो और भी बड़ा मसला ना अभी जिसकी तरफ आसिफ भाई ने इशारा किया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. देखें, होता क्या है, हम ना रिलीजन से दूर नहीं है, लेकिन आई थिंक उलमा में और आम लोगों में एक खास किस्म की दीवार जो है वो खामा में खड़ी कर दी जाती है. तो आई थिंक लेट्स सिट डाउन, लेट्स टॉक, ओपन डिबेट किया जाए. हम ओपन डिबेट करेंगे
और बात को समझा जाए, बजाय इसके कि हम बात को आपको बात को ना समझे. बात को समझना बहुत जरूरी है. देखिए, जब तक हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक चीजें दुरुस्त नहीं होंगी. तो एनीवे, बट इररिस्पेक्टिवली मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं ये सारी चीजें आप जरूर करें और आपको फॉलो भी करनी चाहिए, बात भी करनी चाहिए. अगर कहीं जहन के अंदर कोई शुबा है, कोई गुंजाइश, आपके जहन के अंदर कोई सवाल है, तो वो आप जरूर अपने उलमा से जरूर डिस्कस कीजिए. लेकिन खुदारा इंसानियत को अपने पास रखिए. इंसानियत का तकाजा ये है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना शुरू करें. अब अगर हमने अब एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया ना, तो फिर हमारे पास जगह नहीं है, टाइम नहीं है. मैं आपको बता रहा हूं, इट इज गेटिंग वेरी लेट. हमने जो कुछ करना था, जो कुछ हम कर सकते थे 75 साल तक, हमने अपने आप के साथ किया एंड इन टर्न पाकिस्तान के साथ किया. अब डिसाइड कर लीजिए कि आप चाहते क्या हैं. क्या आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह से काम करते रहें? क्या आप ये चाहते हैं कि इसी तरह से यही डिबेट्स होती रहे, इसी तरह से हम ये इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने यूं कह दिया, उसने वैसा कह दिया? खुदा का वास्ता. और जब आप किसी को वोट देने जाएं तो डिसाइड कीजिए कि वो इस वोट का अहल है या नहीं है. बाकी रही इसकी बात कि जी हमारे यहाँ वोटिंग होती नहीं है, तो किसी हद तक ये बात भी सही है. लेकिन जब आप प्योरिफिकेशन की तरफ निकलते हैं ना, तो टाइम लगता है सिस्टम को प्योरीफाई होने में. तो उसके लिए जरा इंतजार कीजिए. आई गारंटी यू दिस कि अगर आप काम करेंगे, हिम्मत करेंगे, तो आप जरूर प्योरिफिकेशन की तरफ जाएंगे और जरूर सिस्टम प्योर हो जाएगा. अच्छा जी, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने मौजूदा मौसमी हालात के पेश नजर मुल्क के 3 मोटरवेज और एक्सप्रेसवेज को आम नौयत के सफर के लिए खतरनाक करार दे दिया है. बलूचिस्तान रडार से गायब हो गया है. जमीनी फजाई रास्ते बंद. हालिया बारिशों और सैलाब ने सब कुछ दरम बरम कर दिया. मोबाइल फोन सिग्नल्स भी बैठ चुके हैं. सैलाब में डूबे बलूचिस्तान की खबर मिलना इस वक्त मुश्किल हो गई है. ये मैं खबर पढ़ रहा हूं बेसिकली, तो आप ये सोच सकते हैं कि कितनी शदीद मुश्किल है. बलूचिस्तान में डेरा मुराद जमाली के दरियाए लहड़ी और दरियाए मुला से आने वाले सैलाबी रेलों ने आसपास के कई इलाकों में मजीद तबाही मचा दी. दर्जनों देहात जेरे आब, हजारों लोग बेघर, कई एकड़ फसलें भी पानी की नजर हो गई. मैं इसको निकलवाता रहूं, आपको ये चीजें मिलती रहेंगी. बस सवाल यह पैदा होता है, ये तो हो जाएगा, ये तो गुजर जाएगा, इसके बाद जो रिहेबिलिटेशन का फेज है वो ज्यादा मुश्किल होगा. तो आपको उस वक्त भी काम करना है. अब ये देखिए, सैलाब ने तबाही मचाई है 1.5 महीना, काम आपको 12 महीने करना पड़ेगा इन लोगों को दोबारा से अपनी जिंदगियों में वापस लाने के लिए. आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो. आई होप कि पार्लियामेंट के अंदर मेरा ये शो सुना जाए और पार्लियामेंट के अंदर इसकी टेप्स को प्ले किया जाए. रियाज हुसैन की कॉल को चलाया जाए. इससे पहले जो एक कॉलर आए थे उनकी कॉल को चलाया जाए. जुगियानी की कॉल को चलाया जाए. और उसके बाद डिसाइड किया जाए कि हम इसमें साथ हैं या हम अलग अलग बातें करते हैं. क्योंकि एक वर्जन जो है वो हमारे सियासतदानों का होता है पाकिस्तान के हवाले से, और एक वर्जन हमारा होता है. मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया, मैं नहीं समझ पाता कि हम अपने सियासतदानों की बात जब सुनते हैं तो हम उन्हें क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते. शायद हमारे यहाँ बोला ही नहीं जाता. मैं क्वाइट फ्रैंकली मैं थक गया हूँ. मेरा कोई इनका बैगेज ही नहीं है, तो ये क्या करेंगे, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मुझे क्या कर सकते हैं. ज्यादा मुझे सुनेंगे नहीं, मुझे पागल कह देंगे तो कह दें, मेरा लेना देना कोई नहीं इनके साथ. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं पाकिस्तान का, मैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं पाकिस्तान के अलावा कुछ और सोच सकूं. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. मेरा सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि हम सबकी जिंदगियां बेहतर हो, सबकी जिंदगियां बेहतर हो. अगर हमने आज अपनी जिंदगियों को बेहतर नहीं किया तो कल हमारी जिंदगी बेहतर नहीं होगी. बेहतर जिंदगी का इंतखाब आपने करना है. आपकी जिंदगी है ये. आप कैसे करेंगे? एक रीजन है उसका. आपने ये डिसाइड करना है कि आपका आज स्टेप क्या होगा. जो आप स्टेप आज लेंगे वो आने वाले कल आपके डिसाइड करेगा. याद रखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज द प्रेजेंट. आपका जो आज है, आज, यही आज कल आपका माजी होगा और यही आज कल आपका मुस्तकबिल है. यू डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू टुडे. पाकिस्तान ऐसे ठीक नहीं होगा. ऐसे ठीक नहीं होगा कि हम बातें करें. बातों से, फैंटेसी डॉलर से आप बिल नहीं भर सकते. नहीं. मैंने कल देखा है, कल मेरे पास 1-2-3 साहब आए जिनके बिलों को एडजस्ट करना है. गायब हैं कई वाले. उन्होंने कह दिया नहीं जी हम तो एडजस्टमेंट नहीं कर रहे. हुकूमत ने कह दिया कि आपने एडजस्टमेंट करनी है. उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं कर रहे. टैक्सेस वापस लिए ना, नहीं कर रहे जी एडजस्टमेंट. मजे की बात है, बिल ही नहीं भेजते. 1 महीने का बिल नहीं भेजेंगे, दूसरे महीने काटने में आ जाते हैं कि हम काट रहे हैं. वो भाई, मैं सच कहता हूं,
इन लोगों को पकड़े, इनसे सवाल करें. बोलते हैं जी बिल, ओ भाई तुमने बिल नहीं भेजा, हम क्या करें, हमें बता दो हमने कहां से जाके. या तो मैं आपको सच बता रहा हूं, इसका सबसे आसान हल ये है, सबसे आसान हल ये है, इनको बैंकक्रप्ट कर दें. आप कैसे, बताता हूं. ये सही हो जाएंगे, 2 मिनट में सही हो जाएंगे. कैसे कर दें, बताता हूं. सोलर का सिस्टम समझ लीजिए, आपके पास अवेलेबल है, सस्ती बिजली है आपके लिए, जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि ये तो यही करेंगे, ये बिजली बनाएंगे नहीं. मैं आपको सच कह रहा हूं, ये बिजली नहीं बनाएंगे. ये क्या करेंगे, ये डेफिनेटली इसी तरह से बिजली खरीदते रहेंगे. ये फर्नेस ऑयल की मद में, इसकी मद में, उसकी. ओ भाईजान, हमारे पास हाइड्रो पावर भी है, हमारे पास सोलर पावर भी है, हमारे पास विंड भी मौजूद है, इससे बिजली बना ले. मैं तो कहता हूं कि इतना बड़ा इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता, बाप ने इतना बड़ा इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता. और आप लोग इतने इतने खरबों रुपए खर्च कर देते हैं, खरबों रुपए आपको मिलते हैं. एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट शुरू तो करो. दैट्स इट. क्या जा रहा है आपका, मैं गलत बोल रहा हूं. एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दो, वरना क्या होगा, सच बता रहा हूं, लोग बिल नहीं देंगे, फिर आपके अपना इदारा चला लेंगे. जो महंगाई का हाल हो गया 1 साल के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. ये अभी, अच्छा ये अगर समझ मुझे है तो क्या ये आपको नहीं हो सकती, मुझे समझ में नहीं आ रहा. ये अगर मैं समझ रहा हूं, मुझे 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 उस इदारे, मुझे उस इस प्रोजेक्ट का, इस ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसका, ये मुझे दे दें. मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे दे दें. मैं लोग भी अपने लेके आऊंगा, एक्सपर्ट्स भी अपने लेके आऊंगा, ये मुझे दे दें प्रोजेक्ट. मैं कहीं से बोल रहा हूँ, अगर कोई सुन रहा है कहीं वाला, मुझे बुला ले, मुझसे मीटिंग कर ले. मुझे आपसे कुछ कख नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए आपसे, मैं लेके आऊंगा सब कुछ, बट मुझे करने दें. रिसोर्स मुझे आपकी यूज करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये करके आपको दिखा दूंगा, बना दूंगा. आप ले लीजिएगा इस प्रोजेक्ट को, लेकिन लेके चलिएगा. पाकिस्तान को सस्ती बिजली दीजिए, ये हमारा राइट है. हम कैसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते. सूरज चमक रहा होता है यार, हार्नेस करो वो एनर्जी, उसको यूज करो. पता नहीं कितनी जगह आप यूज कर सकते हैं उसको. दुनिया इतनी आगे जा चुकी है कि अब बायोफ्यूल के जरिए जहाजों को ईंधन फराहम किया जा रहा है, बायोफ्यूल के जरिए. इसी तरह से सोलर के जरिए ऐसे प्लेन्स बनाए जा रहे हैं जो सोलर पे चलेंगे. दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, हम उधर ही खड़े. उस पे भी हम यहां पर एक बहुत बड़ा सा जहाज लगा के रख लेंगे, क्योंकि उसमें हमें रेंट के पैसे मिलते हैं, और ठग से पानी लगाएंगे, बोले ये जहाज हमें बिजली बना के देगा, इससे हम बिजली लेंगे. रियली क्या हो गया यार हमको, कैसे, पता नहीं. मुझे डॉक्टर पीरजादा कासिम की बात हमेशा याद रहती है. उन्होंने मेरे शो पे ही कहा था कि साहिर, हमारे मुल्क में बेटा इतनी इमरजेंसीज लगी हैं, लेकिन कभी एजुकेशन की इमरजेंसी नहीं लगी. एजुकेशन की इमरजेंसी लगनी चाहिए. आप दोनों जरा आइए, जरा बात करनी है मुझे आपसे. हाँ जी सर, बताइए मुझे हालात क्या है सर, कोई भी बोले. हालात संगीन है भाईजान, बहुत संगीन है. ऐसे वीडियो आ रही हैं सोशल मीडिया पे, जो बेचारे फरियाद कर रहे हैं इमदाद के लिए, और कुछ लोग पहुंच भी रहे हैं, और बहुत बुरी हालत है भाईजान. इस टाइम हमें यूनिट होके एक साथ मिलके काम करना है, पाकिस्तान यूनिटी के साथ आवाम को बनाना है. सर भाई वही बात है शनि भाई वाली के हालात तो वाकई बहुत सीरियस हैं, और अभी तो चलें इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिलके सब मिलके कर लेंगे, और आगे आने वाले वक्त को भी सोचना है साथ में कि हमें क्या करना है और इससे किस तरह निकलना है. सबसे बड़ी बात हमें आगे का सोचना है, इंशाल्लाह वो भी हल हो जाए. सर आगे का सोचेंगे तो हम कहीं खुशहाल ना हो जाए ना, ये तो मसला है. बिल्कुल, क्योंकि अगर खुशहाल हो गए तो फिर तो हम ये समझते हैं कि शायद हम खुशहाल हो जाएंगे ना, तो हमारी तरक्की रुक जाएगी, हम पैसा बनाना छोड़ देंगे. आप उन लोगों को बता रहा हूँ जो सुन रहे हैं, समझ गए होंगे मैंने क्या कहा. अंडरस्टैंड करें. जैक मा कहता है कि इस बात से खौफजदा मत हो कि मशीन आपकी जॉब्स ले लेगी. मशीन को बनाने वाला ह्यूमन है. आप कुछ ना कुछ और क्रिएट कर देंगे. मशीनों ने आपकी जॉब्स नहीं लिए, बल्कि आपकी जॉब्स में इजाफा किया है. आज जो आईटी का बूम है वो किस वजह से आया. अगर आप ये समझते हैं कि एआई सुपरसीड कर जाएगी, शायद कर भी जाए, कभी एक वक्त ऐसा शायद आ भी जाए कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपरसीड कर जाए, लेकिन उसके लिए आप बैरोमीटर्स बनाइए, उसकी इधर आप उसको रेगुलेट कीजिए. ऐसे मादर पिदर आजाद एआई को भी मत छोड़ें, बिकॉज हम अपनी चीज के दुश्मन खुद ही होंगे. आपको पता है म्यूजिक इंडस्ट्री कैसे तबाह हुई है? नहीं पता. एक चीज बड़ी अच्छी थी, उसको हम कहते थे आईपॉड, MP3 थी वो,
तबाही यहां से शुरू हुई थी, या बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तबाही यहां से शुरू हुई थी. इसके बाद क्या? इसके बाद जाहिर है फिर और बहुत सारी चीजें आई. MP4 आया, फिर उसके बाद अब स्ट्रीमिंग आ गई है. अब तो यू डोंट हैव टू ओन इट, यू जस्ट रेंट इट, सब्सक्राइब इट. लेकिन अभी चीज भी तब्दील हो रही है. अभी आगे एक नई टेक्नोलॉजी आपका इंतजार कर रही है. मैं क्यों बताऊं, खुद पढ़ो. सही बात है, पढ़ लेना. बिल्कुल सही, पढ़ लेना. पढ़ना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, और ये हमें करना जरूरी है. खुदा का वास्ता. मैं सोच रहा था यार, स्पॉटिफाई 2005, 6, 7 में आया था ना जी, कोई इतना टाइम हो गया. हम क्यों नहीं लेके आ सकते ऐसी एप्लीकेशन? माइक्रोसॉफ्ट कब बना था, स्टीव जॉब्स कब आया था, एप्पल कब बना था. हम क्यों नहीं लेके आ सकते ये सारा रेवोल्यूशन? हम भी तो लेके आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें निकलना पड़ेगा. ये जो जलसे वगैरह का कल्चर है ना, ये जो हर चौक पे हम खड़े हो जाते हैं, ये हमें खत्म करना पड़ेगा. हमें एक्चुअली काम करना पड़ेगा. ये जो आज इसके नाम पे छुट्टी ले लो, कल उसके नाम पे छुट्टी ले लो, फला कर लो, वला करो, नो. हमें दिन और रात मुसलसल काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके चीजें सही होंगी. और जब तक ऐसा नहीं होगा, चीजें बेहतर नहीं. मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे. मंडे को जिंदगी बशर्त आपसे मुलाकात होगी, और नई वही राह में है तो कोई मसला नहीं, कोई ना कोई और होगा जरूर. बट इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम. This is Mira FM 107.4.